रिलाई सोलली ऑन द डिवाइन, कि एकमात्र परमात्मा का, भगवान का सहारा या भरोसा रखो, उन्हीं के ऊपर आधार रखो अपना। देयर इज वन थिंग यू मस्ट लर्न, नेवर टू रिलाई ऑन एनीवन और एनीथिंग व्हाटएवर एक्सेप्ट द डिवाइन। परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति या वस्तु या और किसी भी शक्ति सामर्थ्य के सहारे या भरोसे या उसके ऊपर रिलाई मत करो, या उसके ऊपर आधारित मत हो, उससे सपोर्ट सीख करने का प्रयास मत करो। फॉर इफ यू लीन अपॉन एनीवन फॉर सपोर्ट, दैट सपोर्ट विल ब्रेक। आप सहारे के लिए किसी की ओर भी लीन करते हैं तो वो सहारा टूट जाएगा। यू मे बी श्योर ऑफ दैट। फ्रॉम द मिनट you start doing योग, I always speak of those who do योग। हमेशा ही माँ जो कहती है उसका परिप्रेक्ष्य सामान्य जीवन नहीं, उस व्यक्ति के ऊपर लागू हो रहा है जो योग कर रहा है। I do not speak about ordinary life। ये मैं भी ये आपको रिमाइंड करता हूं कि इसको किस परिप्रेक्ष्य में माँ की शिक्षा को या जो उनकी टीचिंग है उसको लेना चाहिए। फॉर दोज हु डू योग, उनके लिए जो योग कर रहे हैं, to depend upon someone else is like wanting to transform that person into a representative of the divine force। क्योंकि उस व्यक्ति को एकमात्र डिवाइन फोर्स, परमात्मा की शक्ति है, भागवती शक्ति है, उसको ही अपना आधार बनाना चाहिए और उसके ऊपर आश्रित होना चाहिए। उसकी बजाय अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास या भरोसा रखते हैं तो वो वैसा ही है मानो आपने उस शक्ति की बजाय उस व्यक्ति को और उस शक्ति का रिप्रेजेंटेटिव, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति आपने बना दिया। मतलब उस फोर्स की बजाय उस व्यक्ति को आपने उसके स्थान पर रख दिया। नाउ यू मे बी श्योर दैट इट इज दैट श्योर देयर इज नॉट वन इन 100 millions हु कैन कैरी द वेट, कि शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इस भार को वहन कर सकता है। कौन से भार को? कि आपने उसके ऊपर ये रिप्रेजेंटेशन एट्रीब्यूट कर दिया डिवाइन फोर्स का। ये भार उठाना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। ही विल ब्रेक इमीडिएटली, वो तुरंत ही टूट जाएगा, स्वयं टूट जाएगा। सो नेवर टेक द एटीट्यूड ऑफ होपिंग फॉर सपोर्ट, हेल्प, कंफर्ट फ्रॉम एनीवन एक्सेप्ट द डिवाइन। किसी से सहायता, किसी से आप सुख, आराम, चैन, किसी का भरोसा, ये कोई भी जो है परमात्मा के सिवा और किसी से ये प्राप्त करने की आशा जो है, ये मनोभाव कभी मत अपनाओ। दैट इज एब्सोल्यूट। आई हैव नेवर, नॉट वंस, मेट एनीवन who tried to cling to something to find a support there, someone doing yoga or who has been put into touch with yoga and who was not deceived। माँ कह रही है ऐसा एक भी उदाहरण मैं नहीं जानती जिसने अपना विश्वास, भरोसा किसी के ऊपर रखा और अंततः उसको धोखा न हुआ हो। इट ब्रेक्स, इट स्टॉप्स, वन लूजेस वन सपोर्ट, और अपना जो सहारा है वो खो बैठता है। Then one says life is difficult। It is not difficult, but one must know what one is doing। Never seek a support elsewhere than in the divine। परमात्मा के सिवा और किसी में भी सपोर्ट मत ढूंढो। Never seek satisfaction elsewhere than in the divine। Never seek the satisfaction of your needs in anyone else except the divine। Never for anything at all। किसी भी चीज के लिए कभी किसी व्यक्ति, किसी और किसी भी अन्य चीज का सहारा मत सीख करो परमात्मा के सिवा। All your needs can be satisfied only by the divine। All your weaknesses can be borne and healed only by the divine। एकमात्र परमात्मा के द्वारा ही आपकी वीकनेसेस हैं उनको सहन या वहन किया जा सकता है,
और उनका परित्राण किया जा सकता है, उनको हील किया जा सकता है। He alone is capable of giving you what you need in everything, always. And if you try to find any satisfaction or support or help or joy or heaven knows what, और पता नहीं आप किस किस हेतु से किसी की ओर लीन करते हैं, उसकी ओर रुख करते हैं कि आपको ये मिल जाए, सामान्य जीवन की उन सारी चीजों के बारे में तो बात ही नहीं चल रही। You will always fall on your nose one day and that always hurts, और हमेशा ही इससे तकलीफ होती है। Sometimes even hurts very much, और कई बार तो इससे बहुत गहरी पीड़ा आपको होती है। आपने किसी के अंदर सपोर्ट सीख किया, उसमें आपने कोशिश करी, जब वो टूटता है तो ये बहुत ज्यादा तकलीफदायक है। तो ये अब इस विषय में किसी का कोई अनुभव है? पहली बात तो कि जब आप योग के जीवन में हो, फिर आपने किसी के अंदर सपोर्ट सीख किया हो और वो ब्रेक कर देता है, मतलब ये कैसे समझें? क्या हम ये सपोर्ट सीख किए बिना रह सकते हैं? पहले तो ये, और वास्तव में ये सपोर्ट हम सीख करते ही क्यों हैं? टूटने का क्या अर्थ है कि वो टूट जाता है? जो भी हम सपोर्ट सीख कर रहे हैं, क्या है वो? तो ये तो एक ऑब्जर्वेशन है या एक डीपर ट्रूथ है। इसके तार कैसे 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 अपन सारे जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। इसका कारण क्या है? हम ढूंढते ही क्यों हैं सपोर्ट? ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? स्नेहा, अनु जी, किसी के भी ये, इसका डीपर इशू क्या है? भैया सपोर्ट ढूंढने का तो बस एक ही कारण होता है कि हम खुद में खुद को विश्वास नहीं होता है, हम अपने आप को कमजोर या असहाय से महसूस, ऐसे लगता है कि भाई मैं अपना मतलब मैं खुद को सपोर्ट नहीं कर सकती, मुझे किसी के साथ की जरूरत है, चाहे वो किसी तरीके से हो, तभी हम सपोर्ट ढूंढते हैं। नहीं, इसके संबंध में अब क्या क्या चीजें अंदर से आती, पहले हम इनकी कड़ियां जोड़ते हैं। आप बताओ इसके अंदर क्या चीज आपको समझ में आती है? एक्चुअली मेरा ये एक्सपीरियंस है कि पहले मतलब जब तक मैं इस राह पे नहीं थी, तो आई वुड ऑलवेज लुक आउटवर्ड, बिकॉज आई डिड, ठीक है, मंदिर जाना, वो करना, भगवान से प्रार्थना करना, लेकिन एक अंदर से वो नहीं था। लेकिन अब आई सी दिस चेंज इन मी, दैट आई ओनली लुक टुवर्ड्स गॉड, ओनली फॉर एनीथिंग। अगर सपोज एंड आई सी कि गॉड हेल्प्स अस, वो जो भगवान का है ना योग क्षेम वहां में हम, he really does that when we just leave our responsibilities, everything to him. और मतलब अब ये डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस से भगवान अपना अनुभव कराते हैं। और हम दुनिया, जब व्हेन आवर प्रायोरिटीज वर्ल्ड, जब हम संसार में करते हैं, या हमारे को भय रहता है कि ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, तब हम जो है भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते। लेकिन ये पर्सनल मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैंने अपने में ये चेंज देखा है कि अब मैं सिर्फ और सिर्फ, एंड आई गो टू गॉड विद ऑल माय डिफेक्ट्स आल्सो। जैसे अगर सपोज मैंने किसी को गुस्सा भी कर दिया है, तो आई ऑलवेज गो एंड सरेंडर कि मेरे को, मुझे संभाल लो। आई ऑलवेज प्रे टू गॉड। और बाकी भगवान की वाणी है, ये माँ का जो भी है, इसमें बिल्कुल क्लियर है। हाँ भी स्नेहा, इसमें कोई बात? भैया मतलब
ये इसमें एकदम से बात सही है कि जब हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो ऑब्वियसली पर वो दूसरे की बात नहीं, एनीवन और एनीथिंग, किसी भी चीज का भी सपोर्ट आप देखते हैं। हाँ, तो वो हमेशा ही भैया ऐसा होता हुआ है, और ये मतलब होता ही है कि वो एक बोलते हैं ना कि बाद में एक बार तो उस चीज, वो सपोर्ट जो हम उससे सीख करते हैं या जो सपोर्ट लेते हैं, थोड़े समय के बाद अगर हम सच में माँ के प्रति खुले हों, तो वो समझ में आता है कि ये सही नहीं था, क्योंकि बाद में उसके जो हम लोग को मतलब जो भुगतान करना पड़ता है, वो बहुत भारी हो जाता है। नहीं, मैं आप तो जो कह रहे हैं वो तो बेसिकली हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारे किसी से आकर्षण हैं, और धीरे धीरे हमको जब उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, हम उससे जो एक्सपेक्ट करते हैं वो हमको नहीं मिल पाता, वो हमारी चीज आहत होती है, तो हमको ये लगता है कि भी हम डिसीव हो गए। और ज्यादातर इसमें क्या होता है कि लोग किसी से, जिसको सो कॉल्ड प्रेम कहते हैं, वो करते हैं और अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया। रात दिन हमको ये ऐसे केसेस सुनने को मिल रहे हैं, जी मैं तो इसके कारण अपना घर छोड़ के ही चली आई, इसको मैंने इस रूप में अपनाया है, ये किया, और उसके बाद इसने मेरे को धोखा दे दिया। तो उसमें आपने जो सपोर्ट ढूंढा, ये उसकी बात नहीं है कि आप योग मार्ग के ऊपर आ गए। अब आप क्या सपोर्ट देखते हैं? आप किसी व्यक्ति की बात छोड़िए, एक कोई विचार के ऊपर भी अगर आपने सपोर्ट लिया, कौन ऐसा व्यक्ति है जो विचार के ऊपर सपोर्ट नहीं लेता? भाई आपका अल्टीमेटली सपोर्ट क्या है? भी जो कर रही है ठीक है, माँ ने अच्छा ही किया होगा, आप इसके पीछे कोई बात है वो जानते नहीं। आपके साथ कोई ऐसी दुखद दुखद घटना हुई, आप तुरंत क्या उसको कैसे दिलासा देते हैं? भाई इसके पीछे माँ ने कुछ ना कुछ अच्छा ही किया होगा, कोई तो सपोर्ट लिया आपने। इसको साइकोलॉजिकली ऐसे समझो, कोई व्यक्ति की तो बात ही ठीक है, आपने कोई व्यक्ति के अंदर आधार देखा, अब वो व्यक्ति जिसको आपने समझ रखा है, वो तो अगर आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा भी उतरता है, पर एक समय पाके उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो नहीं रहेगा। आप कोई मॉनेटरी सपोर्ट देख रहे हैं, वो भी हमेशा एक जैसा रहे, ये भी कोई आवश्यकता नहीं है। योग मार्ग के ऊपर तो हमेशा इस तरीके के ट्रायल और टेस्ट चलते ही रहते हैं। इसको फंडामेंटली आप समझने की कोशिश करो, क्या हम सपोर्ट के बिना रह तो सकते हैं क्या? हमने अपना आधार शरीर के ऊपर, प्राण के ऊपर और मन के ऊपर, इस आधार पे सोचो कि क्या हम सोलली तो छोड़ो, थोड़ा बहुत भी क्या हम, आप चेयर के ऊपर बैठे हैं, आपको पता है कि आप नीचे नहीं गिरने वाले, आपको विश्वास है ना, आप सपोर्ट देख रहे हैं, आपको ये पता है कि आप ऊपर छत पे से छलांग लगा देंगे तो नीचे आएंगे, इसके अंदर आप कभी ये सोचते हैं कि देखो मैं परमात्मा जो है मेरे को बचा लेगा और मैं छलांग लगाता हूं? आप सपोर्ट देखते हैं ना, आपके जमा हुआ विश्वास है। एक पूरा एक सामाजिक व्यवस्था चल रही है, आपको उसके अंदर विश्वास है कि ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर आपका विश्वास डगमगा जाए तो बैंकिंग सेक्टर नहीं चल सकता। आपको अगर ये हो कि मैं पैसे जमा करवा रही हूं, कल मेरे को अपने पैसे नहीं मिलेंगे, तो सोलली ऑन द डिवाइन वाली बात आप इस तरीके से समझने की कोशिश करो। एनी वन व्यक्ति तो चलो ठीक है, एक अलग बात है, और व्यक्ति भी जब कोई गुरु अपनाता है, कोई ऐसा सामने हो जिसके प्रति आपने भावना रखी हो, आप जिसको आदर की दृष्टि से देखते हो कि ये मेरे गुरु हैं, अब वो कोई ऐसा काम करते नजर आ जाए कि अरे ये क्या हुआ। कितने लोग हैं जिन्होंने रामायण में राम का पात्र किया, वो पीछे सिगरेट पीते नजर आ गए, करे ये क्या कर रहा है, ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बताओ, आपकी क्योंकि उसके प्रति श्रद्धा है, उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारा जिस तरीके का फ्रेमवर्क है, क्या ऐसा संभव है? एक सब्जेक्टिव तरीके से हम दिलासा देते हैं कि हमने अपना विश्वास, अपना भरोसा परमात्मा के ऊपर रख रखा है, पर क्या आपका शरीर, आपका प्राण, आपका मन, ये कोई भी इस भरोसे को शेयर करता है क्या? तो जब हम कहें रिलाई सोलली ऑन द डिवाइन, ऐसा हो कहां पाता है?
क्योंकि जिस तरीके का अभी तुरंत में हमारा फ्रेमवर्क है उसके अंदर तो ऐसा मुश्किल है। कोई ऐसी चीज है जो बार बार आके, जो वास्तव में सिंसियर है, उसके ये रिप्लेस करती है। जो एक्सट्रोवर्ट उसकी नजरें हैं, उसकी बजाय दूसरी चीज की स्टाम्प लगाती है, और जितना ही वो सक्सेसफुल होती है वो स्टाम्प लगाने में, उतना ही आपका दृष्टिकोण धीरे धीरे चेंज होता रहता है। इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करो। क्या हम रह सकते हैं किसी के ऊपर भरोसा किए बिना? आपके कोई एक विचार है, बिना सपोर्ट थोड़ी चल रहे हैं आप। आपको ये कोई कह दिया जाए कि माँ की जो शिक्षा है बिल्कुल फेक है, कोई चीज है जो अंदर से स्वीकार नहीं करती। आपको ये कह दिया जाए गीता एकदम फेक है, आप कहते ये ऐसे कैसे? तो आपको क्या पूरी गीता का ज्ञान समझ में आता है? वह एक हमने विश्वास उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं ना, हम मेडिकल साइंस पे भी रिलाई कर रहे हैं। आपको पता थोड़ी है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, हम उसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। हम छोटी छोटी कितनी सारी चीजों के ऊपर रिलाई कर रहे हैं। आप कह रहे सोलली ऑन द डिवाइन, आप इन टर्म्स के ऊपर डालिए इस चीज को, और ये डाल के अब ये देखिए कि क्या हम ऐसा वास्तव में जो ये माँ कह रही हैं, और व्यक्ति पे रिलाई किए बिना क्या हम रह सकते हैं? हमारी जिस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरीके का एक संरचनात्मक ये सारी चीज बनी हुई है, और उसकी आवश्यकता क्या है, ये सरफेस की बात है ही नहीं। भाई हम माँ पे रिलाई कर रहे हैं, तो आप पत्र उत्तर पढ़िए, कितने लोग उनको फिजिकल मदर अपनी मान के उनसे जो जो एक्सपेक्टेशन करते थे, उन्होंने कहा मैं ये पूरी नहीं कर सकती कि माँ मैं तो आपकी गोद के अंदर सर रख के सोऊं। उन्होंने कहा ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ तो हो सकता है, गुरु रूप में एक सत्य है, पर आप कहो कि वो सारी एक्सपेक्टेशन माँ आपकी फुलफिल कर दें, कैसे कर दें? श्री अरविंद के प्रति कितना लोगों के ये था कि भाई हमारे जो पत्र हैं, श्री अरविंद की आंखें बाद के अंदर वो डिक्टेट करते थे चिट्ठियां वगैरह, वो लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी, और लोग मतलब जो फॉरमोस्ट जो लोग थे, कि हमारे पत्र तो आप ही देखेंगे और आप ही, हम चाहेंगे कि आप अपनी हैंडराइटिंग के अंदर हमको जवाब दें, डिक्टेट न करें। माँ से ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी। माँ की दर्शन डे के ऊपर कितना लंबा बैठती थी, कई बार तो पाँव में सूजन आ जाए, फिर भी आदमी ये सोचता है कि भाई नहीं। तो हम बात क्या कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा हमको जायजा तो मिले, क्या ये संभव है? इसका मतलब क्या है सोलली ऑन द डिवाइन? हाँ, ये तो धीरे धीरे, एक तो ये कि हमने एक्सपेक्टेशन की किसी से, वो फुलफिल नहीं हो पाती, तो कोई चीज आहत होके ये कहती है, जो वैराग्य बोलते हैं ना, जो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, तो उसके कारण ये कि भाई दुनिया बेकार है, ऐसे ही है ये, तो इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। पर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की आपकी जो चीज आपको नहीं मिल पाई, अगर कहीं से मिलनी शुरू हो जाएगी, तो आप भगवान को उसी क्षण छोड़ भी देंगे, क्योंकि जिस कारण से आपने उसको त्याग दिया था, अगर वो कारण फुलफिल हो जाता है, तो भगवान में फिर ऐसा क्या रखा है? भर्तृहरि के साथ क्या हुआ था? तुरंत ही वैराग्य हो गया कि भाई ये क्या है। ऐसे कितने कितने लोग हैं जिनको कि अरे मैंने तो इसके ऊपर इतना भरोसा किया, संसार के ऊपर मैंने इस तरीके से भरोसा किया, ये भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। तो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी कैसे हो सकती है? और वास्तव में आप में कोई डीपर हिस्सा है तो वो किसी भी चीज से सेटिस्फाई हो नहीं सकता। इस तरीके से देख के मैं ये चाहता हूं कि इसका विवेचन इस दृष्टिकोण से किया जाए। तभी तो ये कह रहे हैं देन वन सेज लाइफ इज डिफिकल्ट। आप यहां जाओ, यहां से सोचो कि क्या हम भरोसा किए बिना, या व्यक्ति पे भी भरोसा करते हैं? हम मां श्री अरविंद की वाणी पढ़ रहे हैं, तो क्या हम भरोसा किए बिना, ये आप अगर रिलाई नहीं करें कोई भी चीज पे, तो आपके पास आधार भी क्या रह जाता है, ये बताइए। रिलाई नहीं करने का तो कोई तरीका, आज जो भी किसी भी धर्म में, धर्म के अंदर भी तो व्यक्ति चल रहा है, सारा धर्म जो है रिलायंस के ऊपर ही, भरोसे के ऊपर ही है। सामान्य जीवन तो छोड़ो, उसमें तो आपका पूरा सामाजिक ढांचा है, आर्थिक ढांचा है, न्यायिक ढांचा है, वो एक कॉमन विश्वास के ऊपर चल रहा है। जब जैसे ही विश्वास डगमगाता है, आप देखिए शेयर मार्केट भी टूट जाता है।
कंपनी में थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, दो भाइयों के बीच खटपट हुई, तो उनकी कंपनी के शेयर्स, उनके दाम आप देखते हैं कैसे फ्लक्चुएट कर जाते हैं, इनफैक्ट उनकी लड़ाई से। तो सारी चीज किस पे आधारित है? भरोसे पे। तो हम इसको अप्लाई कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन के ऊपर। मूलभूत हमारा प्रश्न है, क्या ये संभव है कि आप किसी और पे भरोसा न करें? क्योंकि समस्या व्यक्ति की नहीं है, आपका जो ढांचा है, आपकी संरचना है, आपका शरीर भोजन पे, मेडिकेशन पे रिलाई किए बिना रह सकता है? आपका जो प्राण है संबंधों के बिना रह सकता है? आपका माइंड है, चाहे कितनी भी विशाल जो आइडियलिज्म है या विचार हैं, आदर्श हैं, उनके बिना क्या रह सकता है? पंकज जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन। अभी आप जो ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी आपने बोला ना, क्या मेडिकेशन के ऊपर, इसके ऊपर, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग जिस पे श्रद्धा रखते हैं उसी को वैल्यू करते हैं। अगर हम भगवान को श्रद्धा रखते हैं तो उसका जो मुझे समझ आता है कि वी शुड एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स इन आवर लाइफ एंड देन प्रोसीड फर्दर। वी शुड एक्सेप्ट द जो भी हमारे जीवन में वस्तु, घटना, परिस्थिति जो भी आती है, तो वो जब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये भगवान का ही विधान है, और फिर उसमें जैसे सपोज मेरे को आज हेडेक है, तो अब हेडेक है, पहले तो ऑफ कोर्स मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि माँ मेरा ये सिर दर्द दूर कर दीजिए, क्योंकि लेकिन उसके बाद क्या दवाई लेना गलत है? अपन ये प्रश्न उठा रहे हैं फंडामेंटली कि जो रिलायंस है हमारा, आप ये कह रहे हैं कि हम सारी चीज को एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये भाव होता तो क्या सावित्री का जो आख्यान हमको महाभारत में मिलता है, क्या संभव हो पाता? सावित्री अगर स्वीकार कर लेती मृत्यु को, तो श्री अरविंद ने जो सारा काव्य लिखा, हालांकि वो उन्होंने तो आधार लिया उसको, एक कहानी को, अगर वो सत्यवान की मृत्यु को स्वीकार कर लेती तो मृत्यु के ऊपर विजय वाली बात है, क्या वो संभव हो पाती? आपको किसी अमुक परिस्थिति में क्या एक्ट करना है, उसका निर्धारण कोई दूसरी जगह से होता है। आपको किसी चीज को अस्वीकार करना भी, आप किसी के साथ खेल रहे हैं, आपके गुरु के साथ भी आप खेल रहे हैं, तो क्या उस समय आप टेनिस खेल रहे हैं तो आप पूरी मशक्कत से नहीं खेलेंगे कि मैं पूरी फोर्स से, सपोज उनके साथ कोई खेल खेल रहे हैं, गुरु है, गोलकीपर है, तो क्या आप कैसे गेंद मारेंगे? गुरु क्या चाहेंगे आप कि वो आप धीरे धीरे ऐसे धीरे धीरे मारें? या उनके साथ बॉक्सिंग कर रहे हैं तो क्या कैसे करेंगे? ईमानदारी से नहीं करेंगे। तो आपको अगर उसको कॉन्ट्राडिक्ट करना है तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन ईमानदारी से नहीं होना चाहिए? तो एक्शन में आप क्या रुख अपनाएंगे, आपसे क्या डिमांड की जा रही है? एक्सेप्टेंस का क्या मतलब है? एक्सेप्टेंस तो उस रोल की हो गई, आपको एक विलेन का रोल है, वो बहुत प्यार से आपने एक्सेप्ट करके ईमानदारी से आप कर रहे हैं। पर रावण ने अगर एक्सेप्ट किया अपना रोल, तो उसने क्या बखूबी नहीं उसको निभाया? ये बातें तो प्रैक्टिस की हैं, प्रैक्टिकल में आप उसके लिए क्या करते हैं वो तो एक अलग बात है। हम इसको फंडामेंटली ये समझना चाह रहे हैं कि रिलाई करने का वास्तव में अर्थ क्या है। आप जो कह रहे हैं वो तो एक मनोभाव है, मनोभाव तो आपके जीवन को डेफिनेटली सारा रूप देता ही है, पर आपका शरीर जैसा बना हुआ है, अगर ऐसा नहीं होता तब तो सुप्रामेंटल की जो विजन की बात कर रहे हैं श्री अरबिंदो, उसकी तो आवश्यकता ही नहीं थी। फिर तो आप अपना माइंड का स्ट्रक्चर चेंज करते, सारी चीज चेंज हो जाती। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका शरीर जो है उसका अपना तरीका है, मन है उसका तरीका है। आप कितना विशाल उसको कर देंगे, पर उसकी खुद की स्वयं की लिमिटेशन तो रहेगी। एक व्यक्ति अपनी ऑप्टिमम लेवल पे तो आ सकता है, पर उसकी जो लिमिटेशन है वो तो है। तो अपना प्रश्न खाली ये है कि रिलाई सोनली ऑन द डिवाइन शुरू के अंदर क्या ये संभव है? मतलब इसमें होता क्या है? अगर मैं कहूं कि मैं परमात्मा पे सोनली रिलाई करता हूं, तो इसका मतलब क्या छत पे जाके मैं छलांग लगाने की इस सिचुएशन में हूं? और ऐसे टेस्ट लिए गए हैं ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी के अंदर कि आप अपने सेंस परसेप्शंस पे रिलाई करते हैं या अपने गुरु पे रिलाई करते हैं,
इसको तोड़ने के लिए कितनी कितनी कहानियां हैं। हिमालय के ऊपर चोटी पे खड़े हैं, कहते बेटा कूद जा नीचे, कूद गए। लिए बोल रहे हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु का जो वाक्य है, उसका जो वचन है वो मंत्र स्वरूप है, पर किसके लिए? और उसी के लिए वो गुरु है वो डिवाइन बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है, मन प्राण शरीर से बनी हुई, उसको कोई ओवर रूल कर देती है कोई चीज, और जितना ही उसको ओवर रूल कर पाती है उतना ही फिर बाद में उसका जो ह्यूमन जो फ्रेमवर्क है गुरु का, वो आपके लिए उतना रेस्ट्रिक्टिव नहीं रहता। नहीं तो मेरे को ये बताओ कि आपको एक हड्डी का मांस का वैसा ही कोई व्यक्ति नजर आ रहा है और आप ये कह रहे हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म, कैसे हो? ये सामान्य इंद्रियों के आधार पे तो ये नहीं हो सकता। और अगर आपने अपना गुरु उस मांस के ढांचे को ही कर रखा है, इनफैक्ट गुरु भी आपको डिसीव करेगा अगर आपने ये मान रखा है कि वो ढांचा है, क्योंकि उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब क्या करोगे? हम ये बात फंडामेंटली समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या मूर्ति के ऊपर रिलाई नहीं कर रहे? हमने भगवान कृष्ण की एक प्रतिमा बना रखी है, हम उससे इंटरेक्ट करते हैं, सोलली उसके ऊपर पर क्या रिलाई करते हैं? हमको विश्वास अभी हमारे कृष्ण बैठे हैं ना वहां, हाँ है एक स्तर के ऊपर, पर ये क्या हमारा प्रैक्टिकल फैक्ट बन पाता है? तो हम ये कह रहे हैं कि इस चीज को हम इस स्तर के ऊपर इस लाइट में देखना चाहते हैं। आप इसकी जटिलता समझने की कोशिश कीजिए। स्नेहा, ये बात तो समझ आ रही है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? अभी कुछ समझ में आ रहा है। तो ये जो कह रहे हैं सोलली डिवाइन के ऊपर रिलाई करने वाली बात, ये तो ये है कि आपने किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया और वो व्यक्ति आपका विश्वास तोड़ देता है, तो कोई के साथ भी है। तो ये अनुजी, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप समझो कि साइकोलॉजिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो तो एक ठीक है, हमने एक एटीट्यूड अपना लिया कि ये एक एटीट्यूड है और वो बहुत इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है, उससे जीवन में फर्क पड़ता है। पर अपन जो बात कर रहे हैं वो एक दूसरी बात कर रहे हैं कि जब आपने किसी, भाई कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर जा रहा है तो क्या वो विश्वास नहीं कर रहा? भाई अगर ये उससे शुरू के अंदर ही एकदम ऐसी आशा की जाए कि वो पहले ही दिन और बाहरी फ्रेमवर्क को छोड़ के एकदम उसके पीछे डिविनिटी है उसी को देख ले, इनफैक्ट बाहरी फ्रेमवर्क भी हमको डिविनिटी क्यों नहीं नजर आता? ये इनसफिशियंसी तो हमारे देखने के परसेप्शन की है, न कि उस रियलिटी की। अगर वो सामने वस्तु या कोई चीज हमको नजर आती है तो ये समस्या हमारे परसेप्शन की है, न कि सामने उस चीज में डिविनिटी की। ये एक समझो, ये इसी अर्थ के अंदर देखो, मैं आपको एक पैसेज बता देता हूं गीता के अंदर से। ये थोड़ा सा हालांकि मुश्किल है ये कन्वे करना, इसको अपन कोशिश करते हैं फॉर्मुलेट करने की। गीता का ये चैप्टर है 7, इसमें आपका श्लोक हो गया 20। वो है भिन्न भिन्न प्रकार की बाह्य कामनाओं के वशीभूत होकर जिससे उनका ज्ञान अपहृत हो जाता है। कि बाह्य कामनाओं के वशीभूत होकर मनुष्य जो क्रिया करता है ना, उससे ज्ञान उसका हर लिया जाता है। मनुष्य अपनी स्वयं की प्रकृति द्वारा प्रेरित होकर इस या उस विधि नियम को स्थापित कर अन्य देवताओं का आश्रय ग्रहण करते हैं। लोग जो हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि भूतों की जो पूजा करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं, यक्षों की गंधर्वों की पूजा करने वाला उनके पास जाता है, मेरी पूजा करने वाला मेरे पास आता है। तो ये बताओ कि कोई भी आदमी ये कहे कि कौन पूजा करता है, मैं भगवान की नहीं कर रहा हूं तो यक्ष की कर रहा हूं, गंधर्व की कर रहा हूं या इसकी कर रहा हूं, समस्या सामने उसकी नहीं है। यही हम सोलली किस पे रिलाई करते हैं, आपके सोचने से थोड़ी होता है।
आप कह रहे हैं आप हम तो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं। अरे भाई, भगवान तो वही है जो आपकी डीपेस्ट एस्पिरेशन में आपने उसका बना रखा है। नास्तिक के लिए वो कोई है ही नहीं चीज, भगवान उसको वैसा रेस्पॉन्स देते हैं। जो निहिलिस्ट है उसको उस तरीके से रेस्पॉन्स देते हैं। अद्वैतवादी के लिए भगवान अद्वैतवाद के रूप में उसको रेस्पॉन्स देते हैं। तो भगवान तो वो है जैसा आप बना लेते हैं अपनी डीपेस्ट एस्पिरेशन के अंदर। तो हम एकमात्र भगवान के ऊपर ही रिलाई करते हैं, पर आप ये समझने की कोशिश करो भी भगवान तो वो है जो आपने उसको बना दिया, तो आप किस पे रिलाई कर रहे हैं? अब ये तो सारी चीज गड़बड़ हो गई। तो ये कह रहे हैं कि मनुष्य अपनी स्वयं की प्रकृति द्वारा प्रेरित होकर तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया, ये 20 नंबर का श्लोक है 7वें अध्याय का। अब इसकी कमेंट्री श्री अरविंदो क्या कर रहे हैं? जहां ज्ञान नहीं होता वहां भक्त भगवान को उनके समग्र सर्व समावेशी सत्य वासुदेवः सर्वमिति, यही बात हम कर रहे थे कि आप गुरु को भी, अरे भाई और तो चलो दूसरे आधार आपने हटा दिए, आपने कहा मैंने एकमात्र गुरु का आधार लिया है, पर आप उसको अगर गुरु को शरीर मानो, आप क्या मानते हो गुरु को? अब कह रहे गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो गुरु क्या, वो तो एकलव्य ने तो किसी को मूर्ति को बना के अगर सीख लिया, तो इसका मतलब समस्या सामने आधार की नहीं है। आप किसको साक्षात परम ब्रह्म मान रहे हैं, आपके फ्रेमवर्क की है जो रिलाई किए बिना रह ही नहीं सकता। सोलली रिलाई करना समस्या सामने नहीं है, समस्या तो आपके अंदर है। डिसीव सामने नहीं कर रहा, डिसीव तो इनसफिशियंसी आपकी है, वो डिसीव कर रही है। को जानकर उनकी ओर नहीं जाता, उसको परमात्मा सब जगह नजर नहीं आ रहा, तो ये ज्ञान उसको नहीं होता, अपितु भगवान के ऐसे अधूरे नाम और रूप गढ़ता है जो स्वयं उसकी ही आवश्यकता, मनोदशा और प्रकृति के प्रतिबिंब मात्र होते हैं। आप इवन भगवान जो भी आप भगवान की कल्पना करते हैं उच्च से उच्च, आप गीता पढ़ रहे हैं, आपने एक परिकल्पना कर ली कि परमात्मा ऐसे हैं, भगवान कृष्ण ऐसे हैं। मां श्री अरविंद की शिक्षा पद्धति सारी पढ़ के आपने एक कल्पना कर ली कि ये मां है, ये श्री अरविंद हैं। अब उससे मां श्री अरविंद उसमें कितना कैद हो सकते हैं? और आपका फ्रेमवर्क कभी भी पूरा सफिशिएंट हो ही कैसे सकता है सुप्रीम ट्रूथ को कंटेन करने के लिए? तो ये हमेशा ही इनसफिशियंसी रहनी है। इसलिए ये उसके लिए लागू हो रही है जो इस पथ के ऊपर चल रहा है। आम व्यक्ति की तो बात छोड़िए। तो वो क्या करता है, भगवान के ऐसे अधूरे नाम और रूप गढ़ता है। कोई भी रूप गढ़ लेता है उनका, ये कृष्ण है, इनका ये चरित्र है। इसीलिए दो सेक्ट्स के अंदर जो है कितनी लड़ाई भी हो जाती है। नहीं, इस्कॉन वाले कहते हैं कृष्ण तो यही हैं, वो तो किसी दूसरे देवता को नहीं मानते। या वो कहते हैं नहीं, कृष्ण के ही ये रूप हैं, कृष्ण इनका रूप नहीं हो सकते। इस बात में सत्यता है, ये ठीक भी है, पर एक्सक्लूसिविटी के अंदर अगर आप ये करते हैं तो गलत हो जाती है। और इन बिंबों को वह अपनी स्वाभाविक या प्राकृत लालसाओं में सहायता पहुंचाने या उन्हें तुष्ट करने के लिए पूजता है। और आप उसको इसलिए पूजते हैं, आप जिस भी डिवाइन को आपने कहा हम एक्सेप्ट करते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपको अंदर से कहीं सपोर्ट महसूस होता है। गुरु भी आप इसलिए अपनाते हैं, आपको कहीं ना कहीं ये रहता है हाँ मैं सुरक्षित हूं। आप गुरु अपना के या किसी को अपना के ये भाव सुरक्षा का, संबल का, अगर ये कहते नहीं वो आपको नहीं सपोर्ट करेंगे। आश्रम में पहली बार एक व्यक्ति की मृत्यु होते ही सारों का विश्वास डगमगा गया, फिर आश्रम में क्या कर रहे हैं? हमारे गुरु सक्षम नहीं है उसको जिंदा रखने में। या माँ ने एक बार ये कहा भी मेरे पास कोई बीमारी लेके गया, कि मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो, मैं क्या करूं इसके अंदर, मेरे पास कोई इतनी शक्ति थोड़ी है। अब व्यक्ति का विश्वास डगमगा गया कि भी ये क्या बात है। तो समस्या सामने गुरु की नहीं है, समस्या तो हम उसको किस रूप में ढालते हैं, हम उसका क्या प्रतिबिंब बनाते हैं। इस चीज से हम नहीं छूट सकते। यही मैं बोल रहा हूं कि हम सोलली रिलाई करें डिवाइन पे। अरे हमने तो बिंब बना रखे हैं, हमने उसकी प्रतिमूर्तियां बना रखी हैं, हमने गढ़ रखी हैं।
और उसी से हमको जो भी रेस्पॉन्स या कुछ भी आता है उन बिंबों से ही आता है। वास्तव में डिवाइन क्या है हम नहीं जानते भाई। अब ये प्रश्न किया जा सकता है कि पंकज जी, लेकिन ये जो देवता या जो भी आपने बताया कि हम जो मूर्ति पूजा करते हैं या जिसमें भी हम अपना श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उसमें हम भाव तो भगवान का ही रखते हैं ना, कि वो भगवान इस रूप में है। जैसे मान हाँ लीजिए आप मेरे सामने हैं, अब आप हमारे को ये मतलब है ये ज्ञान दे रहे हैं, तो मेरा भाव और अगर ये है कि भगवान आपके रूप में आके बोल रहे हैं, तो ये तो भाव की बात हुई ना। ये तो हम लोग डिवाइन पे कितना मतलब हम उस सरेंडर किया हुआ है, वो हमारे इट इज वी ओनली नो, बिकॉज वो हमारा हाँ भाव क्या है। हाँ हाँ ठीक बात है। पर ये आप मूलभूत ये तो मानते हैं कि सारी चीज परमात्मा है, तो परमात्मा स्वयं अपने आप को किस दृष्टिकोण से देखता होगा, क्या आपकी भी वो दृष्टि थोड़ी है? अरे भाई हम समग्रता के अंदर परमात्मा को कितना कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं? तो जब तक अभी तो संभावना है कि हमारी चेतना में विकास करके हम अपने दृष्टिकोण को और विस्तृत कर सकते हैं। परमात्मा मेरे को कैसे देखता होगा मैं नहीं जानता, तो इसका मतलब तो कोई ऐसी चेतना है जहां तक मैं अभी जा सकता हूं, और जब तक मैं वहां नहीं जाता और परमात्मा स्वयं ही मैं बना हूं, तो वो मेरे इस एक छोटे लिमिटेड रूप से कैसे सेटिस्फाई हो सकता है? तो आज इसीलिए दुनिया आपको नजर आती है, जिस भी तरीके की नजर आती है, वो आपके चेतना का जिस तरीके का फ्रेमवर्क है वैसी नजर आती है। पर आपको एक स्तर के ऊपर आपने भावना वगैरह रख रखी है, वो बहुत ठीक बात है, पर आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि अल्टीमेटली ये ही सत्य है जो आप देख रहे हैं। इसलिए आपको जो भी रेस्पॉन्स आप जिसको डिवाइन मानती हैं वैसा रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है। आप किसी व्यक्ति के लिए भी भावना रखती हैं, यही तो बात है। अगर वो परमात्मा नहीं होता तो व्यक्ति से आपको कोई चीज मेरे से थोड़ी मिल सकती है। आपको कोई भी चीज का लाभ हो रहा है मेरे द्वारा थोड़ी हो रहा है। आप मेरे अंदर कौन सी चीज का भाव रखते हैं उससे आपको स्वतः मेरे क्या, वो तो किसी के थ्रू भी आपको मिल जाएगा। अगर व्यक्ति की विशेषता इसके अंदर इस तरीके से होती तब तो फिर एक ही जने के पास, एक ही गुरु के पास समस्त ज्ञान मिल पाता था। कितने सारे सबके अलग अलग अपने अपने तरीके के गुरु हैं। तो इसलिए आप जो भाव रख रहे हैं उतना तो रेस्पॉन्स आपको मिल ही रहा है। आप मूर्ति के अंदर भगवान को मानते हैं, इसीलिए तो मूर्ति आपको रेस्पॉन्ड करती है और उतने स्तर पे रेस्पॉन्ड करती है। पर ये आप नहीं जानते कि परमात्मा किस तरीके से आपको उस मूर्ति को देख रहा है, उसमें कैसे अभिव्यक्त कर रहा है। हमारा दृष्टिकोण परमात्मा का दृष्टिकोण अभी तक नहीं है। तो जब तक वो नहीं बन जाता तब तक तो हमारे पास पूरी एक श्रृंखला है जिस पे हम आरोहण कर सकते हैं। ये अभी तक बहुत बड़ा गैप है ना। तो पंकज जी, फिर जो आप हमारे को कन्वे कर रहे हैं, तो हमें उस तक पहुंचने के हमें क्या क्या चेंजेस और लाने चाहिए, मतलब हाउ शुड वी अप्रोच, कि हमारे को हर चीज डिवाइन जो आप कहना चाह रहे हैं, जो माँ कह रही हैं कि हमारे को हम कितना उन पे रिलाई करते हैं, तो मतलब कैसे, क्योंकि अब जैसे मुझे तो लगता है मैं टोटली रिलाई करती हूँ, बट कैसे, मतलब कैसे माना जाए। हाँ, तो जिस भी चीज के ऊपर आपकी श्रद्धा है, किसी भी चीज के ऊपर, उसमें अनन्यता लाके, आपकी अगर शालिग्राम की मूर्ति के ऊपर विश्वास है तो उसमें अनन्य की यही परमात्मा है, और एक्चुअल में यही परमात्मा है। तभी तो ह्यूमन एजेंसी है गुरु की, उसके द्वारा ही आप साक्षात परम ब्रह्म तब तब हो सकता है। अगर आप ये कह दो कि ये भी मेरे एक ठीक है, परमात्मा भी ठीक है, ये भी ठीक है, गुरु भी ठीक हैं, सभी गुरु एक जैसे हैं। अरे भाई हम ये कहते हैं कि सारे गुरु जो हैं वो परम ब्रह्म हैं, पर आपके जो गुरु हैं वो आपके लिए अनन्य हैं। आप ये थोड़ी कहेंगे कि इस गुरु को छोड़ के सारे अपने अपने भगवान हैं, तो मेरे जो गुरु हैं उनको छोड़ के एक्स का गुरु है उसको भी मैं गुरु अपना लेती हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। तो आध्यात्मिक पथ के ऊपर अनन्यता एकदम आवश्यक हो जाती है कि मेरा तो यही है। भाई उनको पार्वती जी को कहा कि भाई इनसे, शिव जी से तो वो देखो कितने वरेण्य हैं, उन्होंने कहा भी मेरे से क्यों माथापच्ची कर रहे हो, मेरी तो अनन्यता इनके प्रति है।
तो मैं तो अगर वर्ण करूंगी तो इन्हीं को करूंगी, इससे क्या फर्क पड़ता है ये कैसे दिखते हैं क्या नहीं दिखते, उसके कारण थोड़ी वर्ण किया है। तो ये अनन्यता जैसे ही आ जाती है, वो सारे रूप सारे प्रकार उनके माध्यम से उनको, वो सारे बारी पर्दों को फाड़ के आपकी दृष्टि किसी ऐसी चीज के ऊपर चली जाती है या उसमें से रिवील कर जाती है। इसीलिए गुरु जो है मूर्ति के अंदर से भी उसको धनुर्विद्या दे दी, और जो उनके पास सीखने के लिए फिजिकली गुरु की प्रेजेंस भी रही होगी तो भी क्या धनुर्विद्या सीख पाए होंगे उनसे, द्रोणाचार्य से। तो इसलिए सारा महत्व हर चीज का किस चीज के ऊपर है, अनन्यता। अगर व्यक्ति का खाली फ्रेमवर्क आपको नजर आता है इसका मतलब अनन्यता नहीं है। आप एक्सक्लूसिवली आपकी अभी इंद्रियों के ऊपर ही आग्रह रख रहे हो, फिजिकली आपको ये दिख रहा है भैया ये तो रुग्ण शरीर है, मर जाएगा, तो इसका मतलब अभी आपका पूरा उसके ऊपर आग्रह विश्वास पूरा नहीं है, अभी भी इंद्रियों के ऊपर आग्रह है। जितना ही आप उसको सब्स्टिट्यूट कर पाते हो उतना चमत्कार वो सिद्ध करता है। इसीलिए जो ये चीज ईमानदारी से सब्स्टिट्यूट कर पाता है उसके जीवन में चमत्कार हो जाता है, और जो नहीं कर पाता वो बेचारा चलता रहता है। ये चीज तो समझ आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। अब आपने जो प्रश्न किया, देखो अब यह प्रश्न किया जा सकता है वह भक्ति उदार कैसे हो सकती है जो भगवान को वे जो सांसारिक वरदान दे सकते हैं केवल उन्हीं को पाने के लिए ढूंढती है, या फिर उन्हें दुख कष्ट में एक आश्रय के रूप में खोजती है और स्वयं भगवान के लिए ही भगवान को नहीं चाहती। अरे भाई हम भगवान को क्यों चाहते हैं, पहले तो ये कि मैं उनके बिना नहीं रह सकता। फिर ये तो एक नेगेटिव साइड हो गई कि मेरे को और कोई चीज अच्छी नहीं लगती, एक। दूसरे पॉजिटिव साइड कि मेरे को आनंद ही इन्हीं के अंदर आता है, मेरे को तो इसमें इतना आनंद आता है कि और कोई दूसरा काम मैं नहीं कर सकता। तब आपकी यात्रा चालू है। नहीं तो आप कहें मेरे को तो जीवन में सबसे धोखा ही धोखा मिला, उस धोखे से हटके जब आप इस ओर जाते हैं वो एक निषेधात्मक तरीका हो गया। आपने कहा भी और किसमें सपोर्ट देखें, पर उसका पॉजिटिव अप्रोच क्या है, आपको उसमें इतना आनंद आता है, आपको उसमें इतनी सच्ची परिपूर्णता लगती है, आप कहते करने लायक काम अभी ये, और कोई दूसरा काम व्यक्ति को क्यों करना चाहिए, ये हमको नहीं समझ में आता। आपको ये क्यों करना चाहिए, आप इसकी दलीलें नहीं देते, आप तो ये कहते हैं कि ये करना क्यों नहीं चाहिए, मेरे ये समझ नहीं आ रहा, तुम कोई दूसरी साइड देख भी कैसे सकते हो, ये मेरे को समझ नहीं आता। आप जिस तरीके का जीवन है आप कैसे जी सकते हैं, ये मेरे को नहीं समझ में आता। तो फिर स्टैंड पॉइंट्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। आपको ये समझाने की आवश्यकता नहीं कि आप परमात्मा का जो है अवगाहन उनका अप्रोच क्यों कर रहे हैं, आप जा क्यों रहे हैं। आप कहते हैं क्यों नहीं जाना, मतलब ये तो एक नदी को बताने की जरूरत थोड़ी है कि वो क्यों जा रही है उस साइड में। क्या ऐसी भक्ति में अहंकारिता दुर्बलता और वासना कामना ही प्रधान नहीं रहती, इसलिए क्या इसे भी निम्न प्रकृति की ही चीज नहीं समझना चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट बात है। निसंदेह समस्त आराधन रूप प्रेम और भारतीय संस्कृति में इसीलिए महत्व दिया जाता रहा, अपने पति को परमेश्वर समझो, अगर मित्र है तो उसके प्रति आप बिल्कुल, मित्र का धर्म ये है, आपका ये धर्म है। आपने किसी के प्रति श्रद्धा रखी कि सब में परमात्मा को देखो, ये आपके मां के स्वरूप है, तो इनमें एक बहुत बड़ा गहरा सत्य है। समस्त आराधन रूप प्रेम के पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, ये श्री अरविंद के शब्द हैं। और यहां तक कि जब यह अज्ञान पूर्वक तथा किसी सीमित पदार्थ को अर्पित किया जाता है, सीमित पदार्थ किसी व्यक्ति के प्रति, किसी मूर्ति के प्रति, शिव जी को जाके बिना किसी आप कोई ज्यादा आपको पता नहीं है, आप जल चढ़ा रहे हैं, आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तो एक सीमित पदार्थ या उद्देश्य को अर्पित किया जाता है, तब भी विधि विधान के अभाव तथा उसके परिणामों की तुच्छता में भी आध्यात्मिक वैभव की कुछ छटा दिखाई देती है। क्योंकि प्रेम जो कि पूजा है आपका, इसीलिए क्या कहते थे, अपने बेटे को कृष्ण मान लो। भी कैसे करूं, आप नाम ये रख लो इसका, ऐसे अगर आपसे आसक्ति नहीं टूटती आप इनका नाम ये रख लीजिए,
तो वो कह रहे हैं कि सुआ पढ़ावत गणिका तारी, और इतना उसका महत्व धीरे धीरे कि उसके पीछे विधि विधान की अभाव। आप एक पत्रम पुष्पम, ये जो गीता कह रही है, तो मेरे को ये बताओ कि खाली पत्र या पुष्प या ये कि पत्ता चढ़ाने की क्या महत्व है? उसके साथ जो चीज जा रही है, जो आपको कनेक्ट कर पा रही है। पर वो कह रहे हैं यो में भक्त्या प्रयच्छति, मतलब एक रिलेशन है, और वो रिलेशन है उसके साथ एक आध्यात्मिक, एक ओकल्ट चीज साथ में शामिल हो गई। क्योंकि प्रेम जो कि पूजा है, एक साथ ही अभीप्सा भी होता है और एक तैयारी भी। आप अभीप्सा भी कर रहे हैं और प्रिपरेशन भी आपका हो रहा है। जैसे आपने कहा हम कैसे करें, तो ये प्रिपरेशन चल रहा है। यह अपनी अविद्यागत क्षुद्र सीमाओं के भीतर भी एक आश्चर्यजनक साक्षात्कार की झलक प्राप्त करा सकता है, जो भले अपनी न्यूनाधिक अंध तथा आंशिक हो, जो भले अभी न्यूनाधिक अंध तथा आंशिक हो। आप कितने कितने व्रत त्योहार हैं, आप उसका महत्व भी नहीं जानते। आप जाके आज जल चढ़ा रहे हैं, आज ये कर रहे हैं, आज वो कर रहे हैं। इन सारों के पीछे भी चाहे अंध हैं, अंध मतलब आपको ऑब्स्क्योर है, पता नहीं उसका, और आंशिक पार्शियल है, क्योंकि आप तो उस मूर्ति को, पत्थर को सोच के कर रहे हैं, आपको बाहरी रूप से, पर कोई ना कोई एक्ट कौन करवा रहा है आपको? क्योंकि ऐसे क्षण आते हैं जब हम नहीं, अपितु एक में भी प्रेम करने वाला वह हम में प्रेम का पात्र होता है, और एक मानवीय भावावेश भी इस अनंत प्रेम और प्रेमी की जरा सी झांकी से उदात्त एवं महिमान्वित हो सकता है। रोज मंदिर में जा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है एक क्षण ऐसा आया आपको कोई चीज झकझोर जाती है, वही मूर्ति आपको किसी दिन साक्षात्कार दे सकती है। ऐसा हुआ है। आप हमेशा वही एक्ट कर रहे हैं, कोई दिन वही एक्ट, वही पूजा, वही चीज आपको कनेक्ट कर देती है कोई ऐसे पावर से। यही कारण है कि देवता एवं प्रतिमा की अथवा किसी आकर्षक व्यक्ति या श्रेष्ठ पुरुष की पूजा को तुच्छता की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो जो आधार की हम बात कर रहे हैं, सोलली डिवाइन, तो इसका मतलब क्या व्यक्ति को नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी तुच्छ जो अहम वृत्ति है, उससे अगर किसी व्यक्ति के लिए भी भावना रखते हैं, सारा प्रयास यही तो है कि आपकी जो मैं का दायरा है उसको किसी भी तरीके से एक्सटेंड किया जाए, उसको हटाया जाए, और उससे आपको आनंद आता है। अपने को भूल के आप कोई भी एक्ट करते हैं सेल्फलेस, वो आपको आनंद देता है, क्योंकि वो आपका सच्चा स्वरूप है। और जैसे ही आप मैं को री इन्फोर्स करते हैं, हमेशा तकलीफ ही तकलीफ होती है। क्योंकि ऐसी पूजाएं, ऐसे सोपान होती हैं जिनके द्वारा मानव जाति अनंत के उस आनंदपूर्ण भावावेश और परमानंद की ओर गति करती हैं, जो कि अनंत को सीमित करते हुए भी उसको हमारी अपूर्ण दृष्टि के समक्ष प्रकाशित करती हैं। तो गुरु है, अब आप गए इसको, इसके पांव धो धो के, शंकराचार्य के लिए जो जो विधान है, उनके शिष्य उनको जिस तरीके से, आप देखिए उनकी आरती करना, गुरु पूर्णिमा है उस दिन पूरे दिन उनका क्या क्या करना, जिनको उनके प्रति भावना नहीं हो, अरे यार तू इसके पीछे लग रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं इतना दूध इनको चढ़ा दिया, गरीबों को चढ़ा देते। अरे तुमको क्या पता, आप गरीबों को उससे ज्यादा भी चढ़ाते तो भी ये जो कनेक्शन का रेफरेंस पॉइंट है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है, उसको कैसे एब्रोगेट कर देते। इसीलिए सारी चीजें आने के बाद भी धर्म कम थोड़ी हुआ, इनफैक्ट बढ़ गया। आपके सारे विज्ञान सारे ने मिलके धर्म की आवश्यकता को कम थोड़ी कर दिया, इनफैक्ट बढ़ा दिया। मानसिक धर्म भी तो आपने बना दिए, उसके बिना आप रह ही नहीं सकते। हमारी भावात्मक सत्ता के विकास के लिए कई प्रकार की प्रतिमा पूजाएं अनिवार्य हैं। इसीलिए यहीं से मैंने शुरू किया था कि क्या आप रह तो सकते हैं क्या इसके बिना। आइडोलेट्रीज की बात नहीं कर रहे, पर कोई विचार है, वो भी आइडियलिज्म, कि मैं सत्य के लिए, तो आपने एक मूर्ति बना दी, या किसी संबंध के लिए, कि गुरु के लिए, पति के लिए, मित्र के लिए आपने एक आइडल बना दी, आपने एक प्रतिमा स्थापित कर दी, देश सेवा के लिए एक प्रतिमा स्थापित कर दी आपने। तो ये सारी प्रतिमा पूजाएं अनिवार्य है हमारी भावात्मक सत्ता के विकास के लिए। और वह जो ज्ञानी है, तब तक किसी भी
अवसर पर प्रतिमा को भंग करने के लिए उतावला न होगा, जब तक कि वह इसके स्थान पर उस सद्वस्तु को, जिसका कि यह प्रतीक मात्र है, उपासक के हृदय में प्रतिष्ठित न कर सके। इसलिए कितने लोग हैं, अरे भाई उद्धव जी का प्रसंग यही तो बता रहा है। वो उनको ब्रह्म का ज्ञान देने गए, करे तेरे ब्रह्म की क्या यहां गिनती है। तो आप जिसको ब्रह्म या ये सारी चीजें, उनका कनेक्शन दूसरा है। तो जब तक आपके दूसरी प्रतिमा आपके लिए अपना मित्र है, वो वरेण्य आप कह रहे हैं, उसको मैं बड़ी आदर की दृष्टि से देखता हूं, इंपॉर्टेंट है। इसलिए एक गुरु को किसी ने जेल में डाल दिया, उसने कोई काम किया, तो भी क्या गुरु के प्रति जो भावना है, जो आपको आप दूसरा ढूंढते हैं, या आपकी श्रद्धा उसके प्रति जाती ही नहीं। कितने लोग हैं, वगैरह राम रहीम के लिए कितनी करोड़ राखियां गई हैं इस साल, पिछली साल कि एक ट्रक भर के राखियां पहुंच गई है। बताओ कौन सा ऐसी चीज है, हम उसको कोई लेजिटिमेट नहीं कर रहे, हम उसको कोई ये नहीं कह रहे कि वो सही है। मैं तो ये कह रहा हूं आपकी जो भावात्मक सत्ता है वो बाहरी तथ्यों पर नहीं चलती, क्योंकि उसका एक अपना गहरा सत्य है। अब इसके ऊपर अपनी कमेंट्री है, यहां प्रतिमा से अर्थ पर। यहां तक तो कुछ समझ आ रहा है क्या, जिससे मैं खाली ये कमेंट्री और तुमको पढ़ के बता दूं, तो इससे पीछे का गहरा सत्य क्या है वो थोड़ा थोड़ा हम टच कर पाए। हाँ जी स्नेहा, अनुजी, क्या कुछ ये धीरे धीरे क्या हम अंदर जा पा रहे हैं इसके? हाँ भैया समझ में आ रही है। ये मूलभूत समस्या है। आप ऐसे इसको आर्बिट्रेरीली नहीं सोच सकते कि हम रिलाई करते हैं का मतलब मेरा तो पूरा विश्वास है। अरे कहां से कर लेंगे, कर ही नहीं सकते। हाँ अनुजी। नहीं, आप जो कह रहे हैं वो समझ में आ रहा है, बस सिर्फ ये है कि उसमें अब उतरना है कि बाहरी उससे हटकर जो अंदर एक्चुअली में डिवाइन है उसकी तरफ बढ़ने की बस वो करनी है। नहीं अभी ये देखिए, अब इस पे कमेंट्री जो है ये मैं पढ़ के बता देता हूँ, क्योंकि ये अपने लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमारा फेथ या हम क्या दृष्टिकोण अपनाएं, हम किसमें विश्वास रखें। और ये भी नहीं है जी आप प्रतिमा को पूजते टाइम ये सोचे रहे ये तो प्रतिमा है, मैं कृष्ण जी को पूज रहा हूं, ये करते ही तो इसकी इफेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। आप जैसे जिस मूर्ति का श्रृंगार कर रहे हैं, अगर आपको ये लगे ये तो पत्थर है, भगवान कृष्ण तो बिल्कुल अलग हैं, माइंड से जैसे ही आपने बीच में ये चीज डाली तो उसकी जो इंटेंसिटी है और इफेक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर वो कह रहे गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तो क्या वो गुरु जो सामने नजर आ रहा है कि भी ये तो ब्रह्म है, अब ब्रह्म के इस समय जुकाम हो रही है तो बस ठीक है ब्रह्म है भी, कोई खास बात नहीं। अरे उस टाइम तो उसकी रात दिन बैठ के सेवा नहीं करते क्या? कृष्ण प्रेम की या किन्हीं की भी पढ़ो, वो गुरु जो है वो तो कुछ ही समय के बाद में बताओ किस हाइट के ऊपर। कृष्ण प्रेम तो कुछ ही दिन अपने रूम में सोए, बाकी तो सारे समय वहां माइनस में टेम्परेचर, अल्मोड़ा के अंदर नीचे खाली एक कंबल बिछा के पूरी पूरी रात उनकी सेवा करें। अब गुरु हैं बताओ, बीमारी की अवस्था में सारे उनके जो नित्य कर्म है उनके बिस्तर पे करवाने पड़े, और उसके बावजूद लंबे समय तक ये सेवा करने के बाद वो क्या कहते हैं, मेरे हृदय के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में ये चीज लिखी हुई है कि गुरु और कृष्ण एक ही हैं। इनफैक्ट इससे ज्यादा है कि गुरु तो, कृष्ण तो मेरे को छोड़ सकते हैं, गुरु मेरे को कभी नहीं छोड़ सकते। उस नरक में अगर मैं उनको छोड़ भी दूं तो छोड़ने के कारण मेरे को जिस नरक की प्राप्ति होगी, गुरु मेरे उस नरकवास को भी सुखद बनाने के लिए मेरे पीछे वहां आ जाएंगे। ये फेथ जो है वो एक बिल्कुल अलग चीज है, ये बिल्कुल अलग चीज है। तो इन दोनों को क्या कैसे रिकॉन्साइल करें? क्या वो उस समय आप उनको पेशाब है, वो सारी चीजें वो थूक रहे हैं, वो सारी चीजें करते हुए भी, और आप ये कह रहे हैं ये साक्षात परमात्मा है, कोई दूसरा कहे ये परमात्मा। आप जिसको निराकार ब्रह्म कहते हैं, निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, कहते हैं हाँ ये है ना निर्गुण ब्रह्म, जिसको अभी मैं बिठा के जो भी खुद अपनी बैठ नहीं सकता, जिसको गिलास पकड़ के पानी पिलाना पड़ता है, कि हाँ वो उस निर्गुण ब्रह्म से भी ज्यादा बड़े हैं ये। अब ये कितना गहरा सत्य है आप ये देखिए।
एक छोटा सा शालिग्राम, एक छोटी सी मूर्ति वगैरह, ये रे परात्पर। और सारे ब्रह्मांड हैं इसके, एक कण कण के अंदर सारे ब्रह्मांड व्याप्त हैं। और ये कह झूठी बातें थोड़ी है कि बड़ी काव्यात्मक बातें हैं जी इन्होंने कह दी इस तरीके की चीजें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रियलिटीज हैं। अब ये जब तक हम नहीं समझे तब तक तो इस बात की रियलिटी, इसलिए सोली ऑन द डिवाइन, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। पर पहले तो हम ये समझे कि हमारी इंद्रियों ने, हमारे प्राण ने, भावनात्मक सत्ता ने हमारे मन में किस किस चीज के अंदर रिलायंस रख रखा है। जब हम उसको क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि हमारा रिलायंस तो 1,00,000 और दूसरी चीजों के अंदर है। अरे हर चीज के अंदर है सिवाय परमात्मा के। ऐसा व्यक्ति भी पाता है कि सिवाय परमात्मा के और सब में रिलायंस है, परमात्मा में ही तो नहीं है। वो होता तो इसका मतलब ये है कि परमात्मा के दृष्टिकोण से हम पूरे संसार को देख रहे हैं। कौन कह सकता है कि हम देख रहे हैं? नहीं। यहां प्रतिमा से, जो ये बोल रहे हैं प्रतिमा को भंग नहीं करना चाहिए, यहां प्रतिमा से अर्थ केवल किसी मंदिर में पूजी जाने वाली प्रतिमा से नहीं है। व्यक्ति अपने जीवन में किसी मानसिक आदर्श को या किसी विचार को लेकर चलता है और उसके प्रति निष्ठा रखता है। अन्य कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति निष्ठा लेकर चलता है। अपने अपने गठन के अनुसार हर एक को अपने अपने इन आदर्शों, विचारों, अभीप्साओं आदि में कोई सत्य दिखाई देता है। किसी में भी कि मैं नारी उत्थान के लिए काम करूं, उसके लिए तो वो प्रतिमा बन गई, जीवन लगा दिया। एक की पत्नी मर गई क्योंकि वो समय के ऊपर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई, उसने छेनी हथौड़ी लेके पूरा बीच से रास्ता बना दिया पहाड़ को काट के, उसके लिए वही आदर्श और वही प्रतिमा बन गई। अगर वो नहीं होती तो कौन सी चीज ने उसको प्रेरित किया और उसको शक्ति प्रदान करी वैसा काम करने के लिए जो दूसरे नहीं कर पाए? मशीनों की सहायता से उससे थोड़ी होता है, विल पावर की सहायता से। विल पावर आती कहां से? इसलिए उसके लिए वह प्रतिमा बन जाती है और उसके लिए परमात्मा की अभिव्यक्ति उस रूप में होती है। अपने आप में तो भगवान हमारी किन्हीं भी ऊंची से ऊंची धारणाओं से, परिकल्पनाओं से बिल्कुल परे हैं और इनमें से किन्हीं में भी पकड़ में नहीं आते। परंतु जिसका जिस प्रकार का गठन होता है उसकी चेतना के लिए उस सत्य की अभिव्यक्ति उसी प्रतिमा के रूप में हो जाती है। आप जिस तरीके से विश्व को देख रहे हैं वह आपकी चेतना, आपकी इंद्रियों का गठन, आपकी मनोवैज्ञानिक जो संरचना है उसके कारण वैसा देख रहे हैं। ऐसा जगत नहीं है। मैं जिस जगत में निवास कर रहा हूं आप वैसे जगत में निवास नहीं कर रहे। इसलिए मेरे ऊपर जो नियम कानून लागू हो रहे हैं वास्तविक रूप से, ये पढ़ के भी मैं इसमें जितना प्रवेश कर पा रहा हूं, आप एक दूसरे स्तर पे प्रवेश कर पा रहे हैं, स्नेहा दूसरे तरीके से कर पा रही है, क्योंकि परमात्मा ने एक गठन किया हुआ है। हम अपनी अपनी चेतना के अनुसार अपने अपने जगत के अंदर निवास कर रहे हैं। अब चूंकि पशु चेतना के लिए मनुष्य उनकी चेतना को सर्वथा अतिक्रम कर जाते हैं, इसलिए उन्हें वे ही देवता सदृश दिखाई देते हैं। उसी प्रकार मानव चेतना भी जो जो विकास होता है, देवत्व की उसकी परिकल्पना भी विकसित होती जाती है। तो आप जिसको भगवान मानते हैं, आपकी वो परिकल्पना भी बढ़ती जाती है। पशु के लिए मनुष्य देवता स्वरूप हो सकते हैं, देवता के लिए आगे की एक अवस्था है, वो देवता महसूस होते हैं, पर उसकी अवस्था पे पहुंचने के बाद उनके लिए एक आगे की स्टेज है, वो देवता महसूस होती है। अब प्रतिमा बनाने के पीछे क्या औचित्य है? मतलब आप जिस पे रिलाई करते हैं बेसिकली उस पे ले आए हम। प्रतिमा मतलब आपने कोई एक आइडल, एक आपने बना लिया, ये आदर्श है या ये इसको मेरे को प्राप्त करना है, आपने उसकी एक आकार, एक चीज गढ़ ली। यदि मनुष्य को अपने क्षुद्र अहम से निकलकर किसी अन्य पूजा के पात्र का सहारा न हो तो वह कभी भी एकाएक सच्चे प्रेम तक, आपको कहे मनुष्य से आप प्रेम नहीं कर सकते, खाली परमात्मा से प्रेम करोगे, आप जानते ही नहीं कैसे करेंगे। तो अगर इसका आपको अनुमति न हो कि आप मूर्ति से प्रेम कर सकते हैं, व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं, तो तब तक तो दिव्य प्रेम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये इसका औचित्य है। सोली ऑन द डिवाइन की स्टेजेस हैं। जब आपको धीरे धीरे ये महसूस होता है कोई दूसरी चीज है जो अपना फंडामेंटल स्टेप ले चुकी है, वो जानती है, वो फिर किसी के अंदर भी प्रेम करती है तो वास्तव में सबसे ही प्रेम करती है, क्योंकि वो परमात्मा से प्रेम करती है। आप मां के रास्ते पे हैं, अरे भाई कोई कैशियर बैठा है,
बैंक के अंदर वो सबको, उसको कोई ग्रजेस थोड़ी है किसी को पैसा देने के अंदर, पर जैसे ही उसके पर्सनल कोई ग्रजेस हो गई, सोचो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसे ही परमात्मा के निहित आप सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, पर एकाएक कैसे हो जाए? मूलभूत आपका परिवर्तन दृष्टिकोण का तो हो सकता है, पर एकाएक ये स्थिति नहीं आ सकती। इसलिए जिस भी तरीके से मनुष्य अपने आप को भूलकर किसी अन्य विषय पर केंद्रित होता है, उसके प्रति अपने को समर्पित करता है, उतना ही उसे अपने अहम से कुछ छुटकारा मिलता है और वह आगे प्रगति करता है। यह प्रतिमा, अब प्रतिमा क्या हो सकती है? परिवार, समाज या राष्ट्र के रूप में हो सकती है, किसी आदर्श, विचार या सिद्धांत के रूप में हो सकती है, किसी व्यक्ति, प्रेरक भाव या अभिप्सा के रूप में हो सकती है, जिससे आपको लगे कि आई कैन लुक फॉरवर्ड टू, हाँ इसके प्रति मेरा आदर है, अरे भाई अच्छा लगता है। अब वो प्रतिमा आपकी तोड़ दी जाए, वो तो लीवर हैं आपके जो आपको आगे लेके जाते हैं, आपको ऊपर उठाते हैं। हाँ, पर वो एक अपने उसकी समय सीमा है भाई। अगर वो डिसीव कर देता है, पर इसी तरीके से तो आकृष्ट होकर आप धीरे धीरे मार्ग पे चलते हैं, ये इसका औचित्य है। पर फंडामेंटली आप समझ तो सकते हैं कि सोलली ऑन द डिवाइन का मतलब क्या है। अब आप प्रश्न तो कर सकते हैं अपने ऊपर कि अरे ये इंद्रियों का ढांचा ऐसा है। अगर ये नहीं कहा जाता तो ये अपने को चर्चा का विषय ही नहीं होता। अब यद्यपि इन सभी प्रकार के प्रेमों के पीछे मूल में भगवान का प्रेम ही होता है, तो भी प्रत्यक्ष रूप से उसकी भागवत प्रेम की अभिव्यक्ति सबसे क्षीण रूप से ही रही है। इन सब में आप जो प्रेम करते हैं वो किससे करते हैं वास्तव में? तो अरे भी आपके अंदर जो परमात्मा है वो खुद स्वयं से ही तो प्रेम करता है वास्तव में। पर क्या सच में ऐसा होता है? क्योंकि एक्चुअलिटी दूसरे तरीके की है। अब जैसे ये कह रहे हैं ये देखो, अब उपनिषद के अंदर याज्ञवल्क्य क्या कह रहे हैं? नॉट फॉर द सेक ऑफ द वाइफ बट फॉर द सेक ऑफ द सेल्फ इज द वाइफ डियर टू अस। वाइफ किस लिए हमको डियर है? नॉट फॉर द सेक ऑफ द वाइफ सेज याज्ञवल्क्य इन द उपनिषद। उपनिषद के अंदर ये उनका वाक्य है, बट फॉर द सेक ऑफ द सेल्फ इज द वाइफ डियर टू अस। तो वास्तव में कोई भी चीज डियर है या नहीं है, वो सारा उसका हेतु इसलिए है क्योंकि जो प्रेम करने वाली सत्ता है, वो जिससे प्रेम किया जा रहा है, वो उसके प्रति आकृष्ट हो रही है। पर ये इतना ज्यादा डाइल्यूट होके ये चीज होती है कि वास्तविक जो स्वरूप है उसका, हम जिससे प्रेम करते हैं, क्या उसको भागवत प्रेम कह सकते हैं? नहीं, उसका तो कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो हम ये समझ सकते हैं कि उसके जब धीरे धीरे इन परतों के ऊपर वो चीजें भाव आके अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो उनका क्या रूप हो जा रहा है। जिन भी प्रतिमाओं का हमने निर्माण कर रखा है, प्रेम के जिन भी रूपों का वर्ण कर रखा है, उनमें हमारा प्रेम निस्वार्थ नहीं है, अपितु उसमें हम अपना प्राणिक या मानसिक या अन्य कोई सुख, अन्य कोई तुष्टि ढूंढते हैं। कोई भी शिवजी को जल चढ़ाना, किसी को फूल चढ़ाना, उसमें कहीं न कहीं हमको सुख मिलता है। अरे भाई, हम ये कह सकते हैं कि सुख एक ऐसा भाव है जिससे प्रेरित होकर हम उसकी ओर चल रहे हैं। भगवान हमको जिस भी तरीके से, आप अगर भय के कारण चलते हैं तो आपको भय की आवश्यकता दे देंगे, आपको डिजायर के कारण आप चलने वाले तो डिजायर की दे देंगे, आपको किसी पशु को चलाना है या काम करवाना है तो वो जिस चीज से चलेगा उसी से तो चलाएंगे। इसमें फिलोसॉफी की क्या बात है? आपको जिस चीज से सुख मिलता है, अदरवाइज तो हम करेंगे ही नहीं। कौन व्यक्ति ऐसा है, अगर हम इस ग्रुप में भी कहें, कि एकमात्र इसलिए करता है कि उसको ये प्रेरणा हुई? कितने कर्म हैं सुबह से लेकर रात तक जो हम खाली प्रेरणा के कारण कर रहे हैं, तो उनका आधार क्या है? तो जिस भी आधार से भगवान को हमको मूव करना है, वो सारी चीजें हमारे साथ लगा रखी है। भय भी लगा रखी है, कितनी सारी पैशंस लगा रखी हैं, हमारी अभिप्साएं कितनी कितनी चीजें लगा रखी हैं। एंड रिजल्ट क्या है उनका?
कि जो भगवान करवाना चाहता है उस रास्ते के ऊपर सारी चीजें मूव कर रही हैं, सचेतन रूप से नहीं। योग का मतलब ये है कि करते तो वही हैं। अरे भाई अभी आप जो बने हो परमात्मा ही बने हो, पर परमात्मा जानता है कि वो क्या बना है क्या नहीं बना, आप थोड़ी जान रहे हो। आप स्वयं परमात्मा होने के बावजूद भी वो भाव थोड़ी रखते हो जो परमात्मा का है। यही अनफोल्ड करना है, यही सारी चीज है। यदि कोई किसी विचार के प्रति समर्पित है तो यह प्रयास रहता है कि वह विचार चरितार्थ हो जाए, तो उसे कितना सुख मिलेगा। इस प्रकार इन सभी प्रकार के उद्देश्यों में कहीं न कहीं रहती तो अहम की ही तुष्टि है, भले वह कहीं सूक्ष्म रूप से हो तो कहीं अधिक प्रत्यक्ष रूप से। केवल दिव्य प्रेम अहेतुक होता है। अब हमको तो टच ही नहीं है कि दिव्य प्रेम कैसा होता है, भगवान किस तरीके से प्रेम करते होंगे हमको पता ही नहीं। परंतु आरंभ में ही व्यक्ति इस अवस्था तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए वह विभिन्न प्रतिमाओं की सहायता से धीरे धीरे विकसित होता है। हमारी पार्श्विक प्रवृत्ति हम पर इतनी हावी होती है कि जब तक हमें बदले में कुछ प्राप्त न हो तब तक हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप इस चीज को अनुभव करके देखो कि आपके डीपेस्ट जो मोमेंट्स है उनके अंदर भी कहीं न कहीं जो इंटरचेंज है परमात्मा और आपके बीच में, भक्त है अगर वो ईमानदारी से भी मतलब वो कह रहा मेरे को कोई वापस में रिटर्न की इच्छा नहीं है, सीक्रेटली उसको अंदर से पता है कि भगवान रिस्पॉन्ड करेंगे। नहीं, भक्त को ये है कि मैं आकाश के प्रति बड़ा प्रेम रखता हूं, अनन्य रूप से उससे प्रेम करता हूं। अरे आपको पता है वो एक इम्पर्सनल चीज है, आकाश से थोड़ी प्रेम करते हो। जितना प्रेम आप एक शालिग्राम से करोगे, आप कहे मैं तो एक वायु से इतना प्रेम करता हूं, कहते यार ये क्या बात हुई। क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से आप जानते हैं कि ये रेस्पॉन्स इनएविटेबल है, आएगा ही, ये तो उसकी प्रक्रिया है। आपके अगर सच्ची अभीप्सा उठी उसका उत्तर आएगा ही, क्योंकि अभीप्सा तो अपने आप को अपने आप के प्रति निवेदन करना है, तो उसका उत्तर नहीं आया ऐसा कैसे हो सकता है। भारतीय संस्कृति में सदा ही इस बात का भान होने के कारण कभी भी किसी के प्रति समर्पण के भाव को गौण नहीं समझा गया और उस भाव को हतोत्साहित करने की बजाय सदा ही उसे बढ़ावा दिया गया। अगर ये नहीं हो, किसी आश्रम में आप रह रहे हैं, आप अगर उसके प्रति श्रद्धा नहीं रखें, बताओ कोई भी कम्युनिटी चल सकती है क्या? आपका सोलली हम तो डिवाइन के ऊपर हैं, आज की जो स्थिति है समाज हमारा चल पाएगा? क्योंकि हर जना ही कहेगा मैं तो सोलली भगवान की प्रेरणा से चल रहा हूं। जितने भी विश्व के अंदर रिलीजन के नाम से क्या क्या विभत्स चीजें हुई हैं, आप ये देखिए, करोड़ों करोड़ों औरतों को चुड़ैल कह के क्रिश्चियनिटी ने जला डाला। कितने कितने के साथ क्या क्या अभी धर्म परिवर्तन के नाम पे देखिए क्या क्या सारा किस नाम पे, धर्म के नाम पे हो रहा है ना। तो इसलिए अगर आपको ये कह दिया जाए तो हर जना ये कहेगा कि मैं सोलली डिवाइन के ऊपर रिलाई करता हूं, इसलिए मैं जो करूंगा मैं किसी चीज की नहीं मानूंगा। ना आपकी जो है कम्युनिटी चलेगी, न कोई आर्थिक तंत्र चलेगा, न आध्यात्मिक कम्युनिटी चलेगी, कुछ नहीं चल सकता। तो आप ये कह ही नहीं सकते कि हम सोलली उस पर रिलाई कर रहे हैं और रिलाई करने के ये रिजल्ट्स होंगे, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए यहां हम मित्र के प्रति मित्र के प्रेम और त्याग की, सगे संबंधी के प्रति, माता पिता के प्रति, देश के प्रति त्याग की कथाएं सुनते हैं और उन्हें बहुत ही सराहा जाता है रहा है। और अब भी कि कैसे कैसे त्याग उन्होंने किए, मित्र का किसके प्रति क्या। अरे भाई सारी कहानियां हम जो पढ़ते हैं, प्रेरक कथाएं, क्या प्रेरणा देती है हमको? यही तो प्रेरणा देती है। इसीलिए गीता भी मानती है कि भले आर्त हो, अर्थार्थी हो, जिज्ञासु हो, भगवान की ओर चलने वाले सभी श्रेष्ठ हैं। किसी भी तरीके से चलो। अब किसी को कहे आर्त जो जाता है वो अच्छा नहीं है, अरे भाई जाएगा कैसे? तकलीफ में जाएगा आदमी। किसी जो अर्थ की कामना से जाएगा, किसी भी कामना से जाओ, वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में सदा ही यह बोध रहा कि पूजा का पात्र भले ही कितना भी तुच्छ क्यों न हो, जब तक कि व्यक्ति को किसी श्रेष्ठतर उद्देश्य के लिए पूजा के किसी महत्तर पात्र या प्रतिमा के लिए तैयार न कर दिया जाए, तब तक उसकी पूर्व की प्रतिमा को भंग नहीं करना चाहिए। अगर आप देश सेवा के लिए चल रहे हो, मैंने उसको कोई हायर ट्रूथ दिया नहीं और उसके अरे ये दकियानूसी बात है। कोई बच्चा ईमानदारी से क ख ग घ अगर ये लिख रहा है, आप उसको कहते हैं ये तो दकियानूसी बात है, आप ये सोचिए कितना नुकसान कर दिया आपने उसका। उसकी पूरी श्रृंखला, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी आपने।
उसका बेस ही खत्म कर दिया। आपने तो एक छोटी सी चीज समझ रखी है, ऐसा करना चाहिए, सबको परमात्मा के लिए ये करना चाहिए। अरे परमात्मा क्या इतना अक्षम है कि वो स्वयं नहीं कर देता? कि एकमात्र परमात्मा का ही काम करना चाहिए, परिवार में नहीं रहना चाहिए? तो अगर यही सारी वरेण्य चीज होती तो परमात्मा स्वयं ही कर देता। उसको इतनी श्रृंखलाएं, इतनी सारी चीजें बनाने की क्या आवश्यकता थी? हम क्या जाने? वो ही व्यक्ति जान सकता है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। इसीलिए वो कह रहे हैं भगवान से जो जुड़े हुए हैं वो सर्वभूत हिते रतः, सभी भूतों के हित में रत रहते हैं, सोच के थोड़ी, क्योंकि परमात्मा सब भूतों का हित करते हैं। तो जब आप उनसे जुड़ जाते हैं तो आप जो भी करेंगे, संहार भी करेंगे तो उसके हित के लिए करेंगे, हितकारी अपने आप ही हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं इसके लिए, डॉक्टर जानता है इसके लिए, वो कड़वी दवाई भी दे रहा है तो भी हित के लिए दे रहा है। कोई अपने पर्सनल रंजिश थोड़ी उसकी कि इंजेक्शन लगाएगा, चीरा देगा। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल है, कोई आदर्शात्मक नहीं है। जो भी प्रेम के रास्ते पर, आत्मसमर्पण के रास्ते पर चल रहा है, चाहे वह रास्ता कितना भी क्षुद्र क्यों न हो, चाहे उसके पीछे कितना भी हिसाब किताब अथवा मांग क्यों न हो, वे सभी अच्छे हैं। इसीलिए गीता कहती है उदाराः सर्व एवैते, कि ये सारे आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये सब ही उदार हैं। तो ये एक इसके डीपर इसका सत्य है कि इसका औचित्य, हालांकि ये कमेंट्री जो है आप गीता के अंदर देख सकते हैं, इसका पेज नंबर ये 540 पेज के ऊपर से चालू हो रही है, काफी ये आगे पीछे का भी आप देख सकते हैं, ये भाग 1 के अंदर है हमारा। तो आप कह रहे सोलली डिवाइन के ऊपर, अरे अभी कल्टीवेशन की जरूरत है। आप जानते ही नहीं कि होता क्या है सोलली डिवाइन। जब तक आप स्वयं परमात्मा नहीं बन जाते एक स्तर के ऊपर, या आपका साक्षात्कार नहीं होता था, आप जानते ही नहीं डिवाइन है क्या, तो सोलली, बिना सोलली का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आपको पता ही नहीं ना। आप ऐसी सत्ता को सोलली उस पर रिलाई कर रहे हैं जिसको आप जानते ही नहीं, ये कैसे संभव है? ग्रेजुअली है। जितना ही आप उसको जानते जाते हैं उतना ही आकृष्ट होते जाते हैं, उतना ही आप उसके लिए कर्म करते जाते हैं, उतना ही आप उससे प्रेम करते जाते हैं। और ये आरोहण होता रहता है, ये यज्ञ चलता रहता है। ऑल ऑफ ए सडन कैसे हो? और आपने जो मूर्ति गढ़ रखी है परमात्मा की, वो भी आगे से आगे बढ़ती जाती है। मनुष्य जाति ने जिस परमात्मा की परिकल्पना की होगी उसमें बहुत चेंजेस आए हैं। परमात्मा का जिस रूप के अंदर निरूपण हुआ है वेदों से लेके श्री अरविंद तक के समय में, मूल भाव तो एक ही है, पर अभिव्यक्ति में कितना अंतर आ गया। तो ये इसके पीछे की कई चीजें हैं। मुश्किल है ये, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ये कैसे किया जाए, क्योंकि फंडामेंटली तो अपनी लिमिटेशन जब तक अपने को पता नहीं चले कि हमारी इंद्रियां कैसे काम, भाई फिजिकल जो आपका है वो कैसे रिलाई करता है बाहरी चीजों पे, आपकी प्राणिक सत्ता है वो कैसे रिलाई करती है भावनाओं के ऊपर। आप सोच रहे हैं आपको भोजन से एनर्जी मिलती है, पर आपको माँ कह रही है कि भोजन जो फिजिकल आप कोई चीज मैटर अपने अंदर ले रहे हैं, उससे ज्यादा जो भावनाएं हैं उससे एनर्जी मिल रही है। आप कलाकंद खा रहे हैं पर आपको बड़ी समस्या है, साइकोलॉजिकली आप तकलीफ में हैं, वो भोजन आपको कितना रस बनाएगा आप सोच लो। बड़ी पीड़ा में है व्यक्ति, उसी आश्रम में रह के या किसी स्थान के ऊपर रह के एक जने को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा तो भी ये एकदम हृष्ट पुष्ट है। वो आपको पता है जेल के अंदर कितने दिनों उनको खाना नहीं मिला और फांसी की सजा सुन के उनका जो है वजन बढ़ गया, जबकि खाना पीना कोई उससे थोड़ी कि इस चीज से खुश हो गए, अरे वाह देश के लिए मेरे को न्योछावर प्राण करने का मौका मिलेगा। तो वास्तव में ये सारी प्रक्रिया साइकोलॉजिकल है, और आप कितने उसके ऊपर अवेक हैं उतनी ही सारी चीजें आप पे एप्लीकेबल हैं। नहीं तो हर जना ही अगर वो कह दे कि मैं बिल्कुल अनन्य रूप से भगवान के ऊपर आश्रित हूं, तो अगर रामकृष्ण जी ये बात कह रहे हैं और एक सामान्य व्यक्ति ये बात कह रहा है, तो बात तो एक ही कह रहा है। मीरा वही भजनगारी है, कोई दूसरा उसी भजन को बड़े सुंदर तरीके से, अपन को तो नहीं पता मीरा ने कैसे गाया होगा, बहुत सुंदर राग से, बड़े सुंदर ऑर्केस्ट्रा पूरे साजोबाज से वो अगर उसको करे, तो भी वो शक्ति आती कहां से है? कोई भी चीज की शक्ति तो आपके अंदर निहित है। तो आप जो ये कह रहे हैं कि सोलली रिलाई करना, जब तक जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं तो इसका सच्चा भाव रिवील होता है। अभी तो पता ही नहीं, अभी तो हम नक्शिक
एड़ी से चोटी तक बंधे हुए हैं, अभी तो बाहरी इंद्रियों से ही बंधे हुए हैं, अभी तो यही अपने आप को फेंक के देने की पोजीशन में नहीं है कि लो ये लो। उसी में डर लगता है कि पता नहीं माँ को हम पूरा दे देंगे तो क्या होगा, मेरे बैंक बैलेंस का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। हम उसी अवस्था पे नहीं आ पा रहे, उसके बाद क्या क्या होगा वो तो हम कल्पना से परे है, वो ही करने में कितना डर लगता है। इसलिए पहले कितने सारे संप्रदाय थे, आज भी हैं, कि उनको जो भी कोई आज भेंट मिली, ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी के अंदर भी इतना आपको अन्न मिला, आज ही पका लो, बचा किसी को दे दो, कल की चिंता नहीं है। नहीं तो रिलायंस आपकी है ही नहीं, आप लाओ तो सही अपने आप को, वहां की कल का भोजन नहीं है, क्या होगा पता चल जाएगा रिलायंस है या नहीं है, कि कल अपना क्या होगा। चारों तरफ लॉकडाउन है, भोजन होगा नहीं होगा। वास्तव में कि बाहरी परिस्थितियां ऐसी, तुरंत देखो कैसे सारी चीजें, आपका मनोभाव, आपके रिएक्शंस आपसे पूछते थोड़ी हैं। आपके अंदर कोई विवेक है, वो कहता है अरे ऐसे रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है मृत्यु सबकी होती है, पर आपकी आंखें आपकी भावनाएं मानती हैं क्या ये बात। इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी सुनता कौन है। ये थोड़ा सा हम समझ के एटलीस्ट ये देख सकते हैं कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। तो इसलिए जो माँ कह रही है वो कितना विशाल, एक बिल्कुल ऐसे लगता है किसी दूसरे छोर का सत्य है, और फिर भी वो सत्य ऐसा है जो हमको रिलेट करता है, इसलिए हम उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं, वो हमको टच करता है, क्योंकि कोई ना कोई भाग ऐसा है जो हमारे अंदर वैसा है, और इसीलिए हम वहां जा सकते हैं उसकी तरफ। अगर हमारे अंदर कोई करस्पॉन्डिंग पार्ट नहीं होता तो हम आगे नहीं जा सकते थे। ये हम इस तरीके से इस सारी चीज को देख सकते हैं। हाँ जी, अब इसमें कोई बात। तो हमारे द्वारा हमको आध्यात्मिक पथ में जाना है, और हमारा जो साधन है वो मन प्राण और शरीर है, इसी के द्वारा हमको जाना है। तो मन प्राण और शरीर का प्रभाव हमारे ऊपर तो हमेशा रहता है, लेकिन अध्यात्म मतलब हमारे अंदर का जो सोल है वो क्रियाशील होना चाहिए, न कि मन प्राण और शरीर। ये मात्र यंत्र रहना चाहिए। और हम भगवान का जो कंसेप्ट है कि भगवान क्या है, तो पहले तो क्या रहता था हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब से हम लोग माँ से जुड़े हैं, हमारे लिए भगवान तो माँ है। और जैसे गीता में कहा गया है कि भगवान को की ओर चार तरह से लोग जाते हैं, जिज्ञासु, ज्ञानी जन, दुखी मन, अर्थ प्रिय संसार का। तो पहले तो हम लोग आश्रम जाते थे, तो ये नहीं था मन में भाव कि माँ भगवान है। लेकिन जब दुखी हुए और हम वहाँ गए, तो हमारा एक ही क्वेश्चन था हमारा कि जो भगवान करते हैं अच्छा करते हैं, तो हमारे गार्जियंस को अपने पास क्यों बुलाया। और वहाँ हमको बुआ के थ्रू आंसर मिला कि आप सिर्फ डिवाइन मदर ही गार्जियन है। तो सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन यही था कि अब हम गार्जियन है तो हमको घर चलाने के लिए पैसा का जरूरत है, इनसे कैसे मांगेंगे। तो बोली थी कि लिख के बोलो, उनकी किताबें पढ़ो। तो हम 84 से यही काम शुरू किए। पहले हम समस्या लिखते थे, बाद में हमारे मन में भाव आया कि माँ जो कहती है कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, और हम माँ के पास केवल अपना समस्या लेके जाते हैं, तो ये तो हम गलत करते हैं। फिर हमारे साथ जो भी घटना घट रही थी हम उनको पत्र के माध्यम से बोलते थे और किताब पढ़ते थे। जो भी जवाब हमको मिलता था उसके अनुसार चलते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम साथ में गीता भी पढ़ते हैं, तो गीता में हमको एक बात मिला
कृष्ण कहते हैं कि हम उसी को मिलते हैं जो सबसे बैरहीन विरक्त है। तो हम तो अभी उस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, तो हमको रियलाइज डिवाइन का कैसे होगा? और नहीं, हम अभी तो आप जिस भी तरीके से कोई भी चीज अनुभव कर रहे हैं, आप कोई भी चीज आप अनुभव कर रहे हैं वो आपके फ्रेमवर्क के माध्यम से ही अनुभव कर रहे हैं। जैसे अगर कोई रेडियो वेव्स की तरंगों की वेवलेंथ के ऊपर निवास करता हो, तो ये जगत व्यक्त है। आपको एक तरीका अच्छा लगा कि आप पत्र लिख के माँ को अपनी बात व्यक्त करती हैं। पत्र एक माध्यम हो गया आपको उनकी शक्ति के प्रति खोलने के लिए, उससे कनेक्ट करने के लिए। वो आपके लिए अलग अलग स्तर के ऊपर, भौतिक स्तर के ऊपर एक हो सकता है, भावनात्मक एक हो सकता है, मानसिक एक हो सकता है, पर यही तो हम कह रहे हैं कि सबके लिए अलग अलग ये काम करता है। सबकी अपनी जो है फ्रेमवर्क, उसकी संरचना है, उसके अनुसार काम करता है। क्योंकि आपकी एक इंडिविजुअल डिवाइन की जो जो विशिष्टता है, आपके अंदर परमात्मा का एक विशिष्ट स्वरूप है, वो आपका सच्चा एक इंडिविजुअल स्वरूप है। उसके कारण आप इस जगत को जिस रूप से देखेंगे और परमात्मा के पास जिस भी तरीके से जाएंगे, माँ और श्री अरविंद वो ही होने के बावजूद भी हर एक शिष्य को उसकी अपनी यात्रा के हिसाब से लेके गए हैं। सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना फ्रेमवर्क है, और उसके हिसाब से वो लेके जा रहे हैं। अनम्यूट करो आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हम माँ की किताब में मौन के बारे में बहुत पढ़ते थे, लेकिन मौन क्या है हम नहीं समझते थे। तो आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स किए थे जिसमें 10 दिन तक मौन रखा गया था। हम उसमें ही पाए कि मौखिक रूप से हम बोलना बंद करते हैं, लेकिन आंतरिक डायलॉग तो चालू रहता है। और मौखिक रूप से यदि हम बोलना बंद करते हैं तो हमारा रिएक्शन बहुत बदलता है। हम बहुत चीज उसमें जो बोलने से रिएक्ट करके और वातावरण को चेंज कर देते थे, बदल देते थे, या उसका असर पड़ता था, उस सब से तो उसका ये है। हाँ जी, अभी बिल्कुल तक ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, पर ये सबके ऊपर वही लागू नहीं हो सकती। और जितनी आपके साथ ये प्रासंगिक हो सकती है, सारों के लिए हम एक पद्धति नहीं बना सकते ना इसको। भाई हाँ, जिसके लिए जो लागू होती है, यही तो हम कह रहे हैं कि सारी पद्धतियां सबके लिए हैं, पर वास्तव में कौन सी आपके लिए होगी वो आपके फ्रेमवर्क के ऊपर निर्भर करता है। वैसी जो डिवाइन की बात हो रही है, उसको तो आपने अपनी परिकल्पना के आधार के ऊपर, तो हम ये मूलभूत बात ये कर रहे हैं कि आप उससे बाहर जा ही नहीं सकते। ये कहना कि हम एकमात्र भगवान के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, जब तक हमारा वर्तमान ढांचा जिस तरीके का है, हम उसके माध्यम से ही अगर रिलाई भी कर रहे हैं तो उसके माध्यम से कर रहे हैं। अगर आप भरोसा रख रहे हैं कुर्सी के ऊपर, पर आपके शरीर के माध्यम से रख रहे हैं, शरीर बैठता है उसके ऊपर, तो आपको भरोसा है हाँ जी कुर्सी के ऊपर रह जाएंगे। शरीर चले जाने के बाद तो ये बात भी नहीं रहती कि शरीर उस पे कुर्सी पे बैठेगा या नहीं बैठेगा। वैसे ही जब आप नींद में हैं तो भरोसे नहीं भरोसे की बात ही क्या है। तो आपका जो वर्तमान ढांचा है, उसके कारण हमको ये भान होता है, और हम उस ढांचे से बाहर कैसे जाएं? हम उससे बाहर नहीं जा सकते। तो उसको विकसित कर सकते, उसको ऊर्ध्व बना सकते हैं, उदार बना सकते हैं। विकसित होने के लिए भी तो माँ हमको अलग अलग परिस्थिति या अलग अलग चीज के माध्यम से कुछ कुछ सिखाती हैं। हाँ, तो वो तो सारी प्रक्रिया है ही योग की। हाँ, वो तो योग की प्रक्रिया है ही। यही तो प्रक्रिया है कि आपके जो ये उपादान आपको उपकरण दे रखे हैं, इनको मांझना, इनका जो आपको एक जिस तरीके का कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी प्रकृति ऐसे रिएक्ट करती है। अब जब तक वो परिस्थिति आए नहीं, आपको पता ही नहीं आपके अंदर ऐसी ऐसी चीजें भी हैं कि ऐसी चीज आपके सामने आई तो आप उस इस तरीके से रिएक्ट करेंगे,
ऐसी भावना आई तो, या सामने से ऐसी बात आपके साथ हुई तो आप ऐसा करेंगे। हम तो वो जो मेरे साथ घटित होती है उतने के बारे में ही जान सकता हूँ, और किस किस शरीर में भगवान क्या क्या कर रहा है, और बिना शरीर के वो क्या क्या कर रहा है, हम तो जानते ही नहीं। परमात्मा क्या क्या कर रहा है हम कैसे जाने? कुछ कुछ प्रैक्टिकल से करने से, जैसे रेकी सीखे थे और विपासना वाला मेडिटेशन किए थे, उससे हमको वाइब्रेशन या स्पंदन, सेंसेशन, इस सब के बारे में अनुभव हुआ। पर और आपको ही अजी देखिए, इसमें फंडामेंटली आप ये समझने की कोशिश करो कि आपको हाँ, ऊंचे से ऊंचा अनुभव, सबसे ऊंचा अनुभव भी हो जाता है तो भी वो हाँ, परमात्मा का एक दृष्टिकोण हो सकता है, क्योंकि आप मूलतः आपकी आत्मा भी, अगर आत्मा भी उसका साक्षात्कार करती है, आपके मन प्राण शरीर को तो छोड़िए, आपका डीपेस्ट पार्ट भी साक्षात्कार करता है, तो भी परमात्मा की एक दृष्टि मात्री तो है, उसकी जो पूरा सूर्य उसकी एक चिंगारी मात्री तो है। आपकी आत्मा उसका एक गेज है, उसका एक रुख है, वो है स्वयं परमात्मा। तो ये हमेशा ही एक पर्टिकुलर दृष्टिकोण से देखेंगे। तो हमको लगा कि ये तो एकदम सच सच है, इसमें तो जरा भी ये नहीं है कि हम डिवाइन को छोड़ के यदि किसी से सपोर्ट लेना चाहते हैं तो वहां तो हमेशा धोखा मिलता है। ये भारी अनुभव है अनुभव, क्योंकि बीमार पड़ने पर भी यदि किसी पर भरोसा करते हैं तो उससे धोखा मिलता है। और डिवाइन पर भरोसा करते मत, तुम जैसे जिसके साथ रखना जैसे करना चाहती हो, तो वहाँ कौन करता है, समय ऐसा निकल पर जाता ये है कि पता विश्लेषण ही आप नहीं चलता। कीजिए, देखिए इसमें ये विश्लेषण कीजिए कि आपने उसके ऊपर जो आपका एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी नहीं हो पाती, उसको आप धोखा बोलते हैं कि इस परिस्थिति में इस व्यक्ति को मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए था या ये काम करना चाहिए था। वो जब पूरा नहीं हो पाता उसको आप कहते हैं कि मैंने विश्वास किया, मेरे को धोखा मिला, धोखा हुआ। वो एक चीज है, इसके अंदर बात दूसरी चल रही है। तो आप इसको धीरे धीरे पहले तो और आत्मसात कीजिए कि हम फंडामेंटली कहना क्या चाह रहे हैं। ये बात बहुत ज्यादा गहरी है, क्योंकि माँ कोई सतही चीज थोड़ी कह रही है, वो तो उस व्यक्ति के लिए जो योग मार्ग पे चल रहा है, तो कोई सामान्य चीज नहीं कह रही माँ। तो फंडामेंटली इसको योग समझने की कोशिश कीजिए। योग मार्ग तो यही है ना कि हमारे अंदर जो डिवाइन स्पार्क है, चैत्य सत्ता है, हम उसको रियलाइज कैसे करें, हम वो कैसे बने। जब तक बनेंगे नहीं तब तक तो रियलाइज नहीं होगा। हाँ ठीक बात है, पर ये तो बात तो देखिए, ये बात तो उद्धव जी उनके पास लेके ही गए थे। उद्धव उनको और क्या ब्रह्म ज्ञान यही तो देखे गए थे कि सबके अंदर परमात्मा है। आप उसका करो, ये इतना पागल क्या हो रही हो कृष्ण के पीछे। तो उन्होंने क्या, तो मन न भय 10-20, 10 मन तो हमारा है नहीं, एक ही तो जो गयो शाम संग को अवराधे ईस, कि एक ही मन था वो तो शाम के साथ चला गया। अब तेरे ईस को कौन कौन आराधना करे। ये है साधना। ये साधना भी तो हमने एक प्रतिमा बना रखी है कि ये साधना है। साइकिक का रियलाइजेशन करना चाहिए। अब साइकिक कौन सी चिड़िया का नाम है, हमने उसके खाली डेफिनेशन पढ़ी, ये साइकिक है, या कोई स्तर के ऊपर थोड़ा हमको महसूस हुआ होगा, हम क्या जाने ये साइकिक है या ये वाला ये है या ये है। ये सब यही प्रतिमाएं चीज, हैं। यही मेरे अंदर हमेशा ही होते रहता है कि जब तक उसका अनुभव नहीं हो, जैसे सावित्री में भी ये है कि अपने अंदर डीप में जाते जाते ही अंदर का स्पार्क, हम लोग को तो डीप का सुरंग कहाँ है यही नहीं पता चलता है। नहीं, तो मान लिया उसके आपको अंदर पता है, ये भी मान लें कि आपको अनुभव हो गया, पर इसको वेरीफाई कौन करेगा? क्योंकि जैसे फिजिकल स्तर के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि चीजें एक से अलग नजर आ जाती है, फिर भी जैसे ही छद्म रूप कोई धारण करता है तो आप नहीं पहचान पाते। बहुरूपिया हो, नहीं, जैसे उसने मुखोटा पहन लिया तो आप नहीं पहचान पाते। तो वैसे सूक्ष्म स्तरों के ऊपर तो पहचान सकते ही नहीं। इसीलिए गुरु की
फिजिकल प्रेजेंस है, उसके बिना तो इस चीज के अंदर कोई सेफ्टी नहीं है, कोई भी सेफ्टी नहीं है। तो ये चीज सोच के चलना कि हमको ये मिल जाएगा या ये हमारा उद्देश्य है, अगर आप ये सोच के चलते हैं तो निश्चित ही धोखा है। आप इसलिए चलते हैं कि मेरे को माँ से बहुत प्रगाढ़ प्रेम है, इससे मेरी साधना होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो ठीक है, जो भी होगा, अगर इससे मैं नरक में जाता हूं तो ठीक है, स्वर्ग में जाता हूं तो ठीक है, क्योंकि मैं इसके बिना नहीं रह सकता, माँ के बिना मैं नहीं रह सकता। अब जो होगा सो माँ देखेगी, तो थोड़ी सेफ्टी है, क्योंकि ये एटीट्यूड आपकी दूसरी चीज जिसको कोई बाहरी कारण की आवश्यकता नहीं होती। मन को तो कोई ना कोई कारण चाहिए, वो कहता है मेरे को साइकिक का रियलाइजेशन करना है, भगवान का साक्षात्कार करना है, मेरे को मुक्ति चाहिए, मेरे को भक्ति चाहिए, इसलिए भगवान कह रहे हैं ये सारी चीजें तो मैं दे देता हूं। प्रेम है वो एक ऐसी दुर्लभ चीज है, करता ही नहीं व्यक्ति प्रेम, क्योंकि आप जानते ही वो वाइब्रेशन कैसा होता है, हम नहीं जानते कि वो वाइब्रेशन होता कैसा है, मुश्किल है, क्योंकि परमात्मा स्वयं के प्रति क्या वाइब्रेशन रखता है हम नहीं जानते उसको। तो हम लोग को तो केवल सरल बालक की तरह सरल, बल्कि आज जो होगा माँ हमसे जो चाहे करा ले, और हम आज क्या करना है, कैसे हम आगे बढ़े, इस पर हमको क्या करना है। और क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकली तो कर क्या सकते हैं, जैसे हमको प्रेरणा मिले। इसमें एकमात्र मानदंड और आपकी सहायता है आपकी सिंसियरिटी, आपकी सच्चाई। अगर सच्चाई है तो वो आपको चीजों के दिखा देगी सवेर, कपट है तो सामने ले आएगी, कोई दूसरी चीज सही है तो आपको सही करने देगी, पर उसका एकमात्र चीज है आपकी सिंसियरिटी, आपकी सच्चाई। अगर वो है तो आपके पास आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी है, अगर सच्चाई नहीं है तो आपको ऊंचे से ऊंचे आपके जो कुंडलिनी है, ये है वो है, और ये आपको बिल्कुल सारे होने के बावजूद भी नहीं है कि कुंडलिनी क्या है, कुंडलिनी के का हमको ये नहीं लगता है कि हम कुंडलिनी को कुछ करें, वो तो जो विकसित करना है माँ विकसित करेंगी ही। नहीं, लेकिन हम आपकी बात नहीं है ये, एक हम सिद्धांत की या एक मतलब एक मानक की बात कर रहे हैं कि मानक क्या होना चाहिए, भाई किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है ये, पर इस मार्ग पे आपका टच स्टोन क्या होना चाहिए कि वास्तव में सिंसियरिटी, और वो सिंसियर लोग गए हैं इस पथ के ऊपर, और एकमात्र अपनी सच्चाई के आधार के ऊपर उनको पता चलता है कि ये चलने लायक है, यहाँ गलती है, यहाँ ये है वो है, तो ये कुछ चीजें हैं, तो यहाँ हम इसको ठीक है भैया, जी ठीक है।